तो क्लास 9 तुम्हारा साइंस स्टार्ट कर रहा है, ठीक है ना। इससे पहले मैंने तुम्हें मैथ पढ़ा चुका हूँ। मैथ में तुम्हें मैंने 1-2 घंटा 16 मिनट का वीडियो दिया हुआ था। उसके बाद मैं चैप्टर वाइज सारा अपलोड कर रहा हूँ। तो उम्मीद है तुम देखते जा रहोगे। इससे पहले कंप्लीट कर लेना। चैप्टर वाइज तुम कभी कल फ्री टाइम होगा चैप्टर वाइज देखते जाना। तुम्हारा चैप्टर का सारा सब चैप्टर वाइज अपलोड कर दे रहा हूँ, ठीक है। 2 घंटा 16 मिनट देखोगे, इससे तुम्हारा कम से कम नहीं तो 30 से 35 मार्क्स तुम्हारा सही हो जाने वाला है, ठीक है। और तुम्हें अगर 40 में 40 चाहिए ना, तो तुम्हें जो चैप्टर वाइज डाल रहा हूँ वो देखते जाना। वरना अगर तुम्हें सिर्फ A+ चाहिए तो सिर्फ ये 2 घंटा 16 मिनट काफ़ी है तुम्हारे लिए, ठीक है। ये तू देख लोगे काफ़ी है तुम्हारा, ठीक है। अब मैंने क्या कर रहा हूँ, मैं साइंस का है ना मतलब सॉरी क्लास 9 का मैं एक प्लेलिस्ट बना दे रहा हूँ, जिसमें सारा वीडियो डाल दूंगा जो मैंने पढ़ाया है, ठीक है। तो प्लेलिस्ट तू देख लेना। मैं डिस्क्रिप्शन में ये प्लेलिस्ट डाल दूंगा, नीचे मैं डाल दूंगा। तो मैं स्टार्ट करूँ तुम्हारा साइंस का। तो साइंस तुम्हारा एक अच्छा सब्जेक्ट है जो तुम्हें इजीली मार्क्स देगा। बहुत कम पढ़ने से तुम्हें ज़्यादा मार्क्स देके जाएगा, ठीक है। मैथ जैसा हार्ड नहीं होता तुम्हारा, एसएसटी जैसा हार्ड नहीं होता। साइंस बहुत ईजी होता है, ध्यान से पढ़ो समझ में आएगा। बहुत साधारण सब्जेक्ट और बहुत ईजी सब्जेक्ट में से एक होता है तुम्हारा क्लास 9 का साइंस, ठीक है। इंटरेस्टिंग भी है, तुम पढ़े होगे। नहीं पढ़ेगा तो अभी मजे मजे से हम लोग पढ़ लेंगे, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। तो आगे देखिए हम लोग, चलो स्टार्ट करते हैं बच्चा तुम्हारा साइंस का। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे, आप क्या पढ़ेंगे बच्चा। सबसे पहले हम पढ़ेंगे भौतिक मतलब फिजिक्स पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे तुम्हारा PHYSICS, ठीक है भाई। फिजिक्स पढ़ लेंगे तुम्हारा। फिजिक्स एक अच्छे सब्जेक्ट में से एक है, मुझे तो मेरा फेवरेट है फिजिक्स। तो चलो फिजिक्स से पढ़ते हैं तुम्हारा फटाफट। तो पहला चैप्टर क्या है तुम्हारा, पहला चैप्टर है क्या तुम्हारा फिजिक्स का। ये जो पहला चैप्टर है इसका नाम है गति। गति बच्चा, दौड़े कि नहीं दौड़े, मम्मी दौड़ाई कि नहीं दौड़ाई है, मम्मी दौड़ाई होगी, है ना भाई। भाई बहन, भैया बहन को दौड़ाता है, भाई बहन भाई को दौड़ाता है ना भाई। नोचा नोची किए कि नहीं किए हो, किए तो हो गए अपने भाई बहन के साथ। सबसे पहला क्वेश्चन क्या है, गति के सबसे साधारण प्रकार कौन सा है। सबसे साधारण प्रकार कौन सा है तुम्हारा, सबसे साधारण भैया कैसे चलते हो, कभी सीधा रास्ता में गए हो तो वही सरल रेखीय गति, ये सबसे साधारण तरीका है किसका, गति का, ठीक है। बाकी वृत्तीय गति भी है, तुम्हारा वृत्तीय गति, वर्गतीय गति, बस सब तरह गति है, लेकिन ये सबसे साधारण ये है, सरल रेखीय गति। विस्थापन का SI मात्रक, बस वो SI मात्रक याद करना। SI मात्रक से क्वेश्चन फिक्स है, फॉर्मूला से भी क्वेश्चन फिक्स है, ठीक है। और तुम्हारा क्या सदी सदी से भी क्वेश्चन आ सकता है तुम्हारा, ठीक है। विस्थापन का SI मात्रक क्या है, SI मात्रक क्या है तुम्हारा, मीटर, मीटर है तुम्हारा। दूरी का भी मीटर होता है, और विस्थापन का भी SI मात्रक क्या है तुम्हारा, क्या होता है तुम्हारा, मीटर ही होता है। जैसे दूरी का मूल मात्रक क्या है, ये भी मीटर हो जाएगा तुम्हारा। वेग का SI मात्रक याद कर लो, क्या, मीटर पर सेकंड, मीटर पर सेकंड। त्वरण का SI मात्रक याद कर लो, मीटर पर सेकंड स्क्वायर, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। कहां दिख रहा है, ऑप्शन नंबर C दिख रहा है, ठीक है। मीटर पर सेकंड स्क्वायर, स्क्वायर होना चाहिए नीचे में, ठीक है। यहाँ दोनों में स्क्वायर कर इसलिए नहीं होगा, यहाँ स्क्वायर है ये नहीं है, सेकंड में नहीं होगा। अब मीटर तो होता ही नहीं, मीटर होता है तुम्हारा क्या, दूरी और विस्थापन का। क्लियर है। चाल का SI मात्रक क्या होगा, मीटर पर सेकंड, मीटर पर सेकंड। ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी। निम्न में से कौन सा SI मात्रक, मीटर पर सेकंड स्क्वायर, मीटर पर सेकंड स्क्वायर किसका होता है तुम्हारा, त्वरण, ठीक है। त्वरण का होता है तुम्हारा, ठीक है। कोई दिक्कत है क्या, कुछ गलती बोल रहे होंगे तो बोलते रहेंगे, कुछ तुम नहीं कर पाओगे मेरा, ठीक है। निम्न में से किस राशियों का SI मात्रक समान है। SI मात्रक किसका समान होगा तुम्हारा, SI मात्रक चाल वेग का भी समान होता है, बिल्कुल सही। त्वरण और विस्थापन का नहीं होता तुम्हारा, बल और संवेग का नहीं होता तुम्हारा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा, ए। क्लियर है तुम्हारा। चाल का भी होता है तुम्हारा क्या, मीटर पर सेकंड, और वेग का भी होता है मीटर पर सेकंड, दोनों सेम हो गया, ठीक है। चाल और वेग का SI मात्रक क्या होता है तुम्हारा, चाल और वेग का भी SI मात्रक मीटर पर सेकंड होगा। तुरंत किस प्रकार के भौतिक राशि, कैसा भौतिक राशि है तुम्हारा, सदिश, क्या तुम्हारा सदिश। तुरंत क्या है तुम्हारा, सदिश। देखो बच्चा, विस्थापन, ठीक है ना, वेग और त्वरण, ये सब क्या है तुम्हारा, ये सब क्या है तुम्हारा, क्या तुम्हारा, फिर तुम्हारा हो गया तुम्हारा क्या, बल, ये सब क्या है तुम्हारा, क्या है, सब सब क्या है तुम्हारा, सब है सदिश। क्या तुम्हारा सदिश, क्या तुम्हारा सदिश, सदिश है तुम्हारा, याद कर लेना। सदिश है, सदिश। वाह 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 वाह, जितना भी वाह वाला है सब सदिश है, वाह वाला जितना भी सब सदिश है। क्लियर है। निम्न में से कौन सा अदिश राशि है, बल नहीं होगा बच्चा, त्वरण नहीं होगा बच्चा, विस्थापन नहीं होगा, सब वाह है ना, वाह वाला क्या होता है तुम्हारा, सदिश। अदिश पूछा मतलब ऑप्शन नंबर C हो जाएगा। निम्न में से कौन सा सदिश राशि नहीं है, सदिश राशि नहीं मतलब अदिश का बात कर रहा है, अदिश, अदिश में वाह वाला नहीं होना चाहिए, वाह वाला है नहीं होगा, बल वाह है नहीं होगा, ठीक है ना। समवेग, इसमें भी वाह है, ये भी नहीं होगा, तो कौन सा होगा, दूरी। क्लियर है। समवेग खाली सा आगे में लगे, ये भी वेग है लिखा हुआ है, वेग। तो वाह वाला सब क्या था तुम्हारा, क्या था तुम्हारा, सदिश, का तुम्हारा सदिश होता है। और यहाँ क्वेश्चन ध्यान देना बाबू, क्वेश्चन में ध्यान देना, नहीं लिखा हुआ है, नहीं, सदिश नहीं है मतलब अदिश होगा। बोलेगा भैया तुम लड़की नहीं है, लड़की नहीं है, लड़की नहीं है, पक्का लड़की नहीं है तो कौन सा होगा, लड़का होगा, लड़का होगा, है ना भाई। साली नहीं है, साली नहीं है, साली नहीं है, साली नहीं है तो क्या होगा, साला होगा, है ना। काला होगा, साला इच काला, है ना भाई, साला होगा। नहीं जब बात करेंगे उसका उल्टा, नहीं बात करेंगे उसका उल्टा। क्लियर हो गया। कंफ्यूज मत होना, करना फ्यूज होगा तो फिर तुम्हारा एग्जाम में भी फ्यूज निकल जाएगा तुम्हारा। नहीं, इसमें कौन सा सदिश राशि नहीं है मतलब अदिश, सदिश नहीं है तो मतलब अदिश का बात कर रहा है। अदिश में आ नहीं, वाह नहीं होना चाहिए, वाह दिख रहा नहीं होगा, वाह दिख रहा नहीं होगा, वाह दिख रहा नहीं होगा, ऑप्शन नंबर डी बन गया। अब इससे आसान क्या बताते हैं तुम्हारा, एक काम करें एग्जाम देने हम चल जाए, बोलो फ्रॉक पहन के चल जाएंगे तुम्हारा हम एग्जाम देने के लिए। लड़का लोग रहेगा तो मोस्ट उसका फ्रॉक चल लेंगे तुम्हारा हम, ठीक है, चिकन बन के चल लेंगे। लड़की लोग रहेगी तो बोलोगे तुम लोग का ड्रेस दे देना, भिजवा देना, पहन के चल जाएंगे हम।
निम्न में से कौन सा सदिश राशि नहीं, सदिश नहीं है, अदिश, अदिश के लिए वाह नहीं होना चाहिए, वाह हो रहा है नहीं होगा, वाह हो रहा है नहीं होगा। आप इसमें कन्फ्यूज है, इसमें भी वाह इसमें भी वाह, कौन सा होगा तुम्हारा भार जो है ना, भार, भार तुम्हारा तोलन पे डिपेंड करता है, भार जो है तोलन पे डिपेंड करता है, इसलिए ये भी नहीं होगा, इसलिए चाल होगा। चाल क्या है, अदिश का तुम्हारा अदिश है। निम्न में से कौन सा सदिश राशि, कौन सदिश, सदिश मतलब वाह होना चाहिए, वाह कहाँ दिख रहा है, वाह कहाँ दिख रहा है, वहां दिख रहा है यहाँ पे, क्लियर है चलो। वेग कैसा राशि, वेग, वेग वाह दिख रहा है, सदिश हो जाएगा, सदिश का तुम्हारा सदिश, ऑप्शन नंबर ए। समवेग क्या तुम्हारा, इसमें भी वाह दिख रहा है, ये भी क्या होगा तुम्हारा सदिश का, तुम्हारा सदिश हो जाएगा। निम्न में से कौन सा सदिश राशि है, वाह दिख रहा है, वाह किसमें दिख रहा है, वेग, वेग में। अधिक किसी वस्तु में विस्थापन शून्य हो, अधिक किसी वस्तु में विस्थापन शून्य हो तो वो उस वस्तु द्वारा तय की गई दूरी क्या होगा, तो वह विस्थापन शून्य ना बच्चा, देखो मान के चलो हम गए अपना ससुराल, ठीक है, गए अपना ससुराल, यहाँ मेरा घर है, अपना घर, अपना अपना घर है, यही मेरे ससुर का घर है, ठीक है, यहाँ गए तुम्हारा, सोचो तुम्हारा यहाँ से यहाँ गए और वापस आ गए, वापस आ गए, मन नहीं लगा हमको, होली में गए मन नहीं लगा, साली लोनी थी, सब चल गई थी तुम्हारा घूमने के लिए, ठीक है, तो वापस आ गए, तो जाके वापस आ गए, यहीं पे यहीं वापस पहुंच गए, हम कहाँ पहुंच गए, गए, गए और वापस आ गए, और यहाँ वापस आ गए, तो जहां वापस आ गए मतलब जहां तक वहीं रह गए, इसलिए विस्थापन क्या हो गया, शून्य, विस्थापन हो गया जीरो। लेकिन दूरी तो हुआ ना बच्चा, दूरी यहां से यहां तक गए। विस्थापन मतलब होता है सबसे शॉर्ट, पहला मतलब प्रारंभिक बिंदु और अंतिम बिंदु, कौन सा बिंदु, हम क्या बोलना चाह रहे हैं बाबू, तुम्हारा प्रारंभिक बिंदु और अंतिम बिंदु दोनों एक ही पॉइंट में हो गया, तो विस्थापन मतलब सबसे छोटा दूरी किसका, प्रारंभिक बिंदु और अंतिम दूरी का, दोनों यहीं पे हो गया, ठीक है, और शून्य हो जाएगा तुम्हारा। और तुम्हारा जो है दूरी होता है, दूरी का मतलब होता है वास्तविक लंबाई, वास्तविक मतलब यहां से गए वापस यहाँ है, तो इसका मतलब क्या होगा तुम्हारा, तो पॉसिबिलिटी कब होगा, चाहे यहीं रह गए होंगे, यहीं गए भी नहीं किए होंगे तभी विस्थापन शून्य होगा, चाहे यहां से यहां गए होंगे फिर वापस आए तभी विस्थापन शून्य होगा। तो दोनों तरीका हो सकता है तुम्हारा, मतलब दूरी जीरो भी हो सकता है और जीरो नहीं भी हो सकता है, इसलिए बोलेंगे शून्य अथवा शून्य नहीं भी हो सकता, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर तुम्हारा डी हो जाएगा, क्लियर हो गया। नहीं समझ में आया, नहीं समझ में आएगा, इसके लिए लेक्चर बताना पड़ता है, बताते हैं हम तुम्हारा, जो मेरे स्टूडेंट को पता होगा तुम्हारा कि भाई गया स्कूल से क्लास से निकले बाथरूम की ओर गए, बाथरूम को मास्टर देखे धमकाया, दौड़े दौड़े भाग गए, थोड़े थोड़े सीधे सीधे भागे, हम ये कहानी सुनाते हैं अपने बच्चे लोग को, ठीक है, अपने बच्चे ने अपने माँ बाप के बच्चे हैं सब, ठीक है बस मैं अपना विद्यार्थी लोग को सुनाता हूँ। शून्य जीरो का मान हो सकता है, शून्य जीरो का मान हो सकता है कौन सा तुम्हारा, जब शून्य होगा ना, शून्य शून्य तुम्हारा ए और बी दूरी के लिए भी हो सकता है और विस्थापन के लिए भी हो सकता है, ए और बी दोनों मतलब सी नंबर हो जाएगा, ठीक है। शून्य भी कुछ देर समझाए, शून्य तुम्हारा दूरी के लिए भी हो सकता है, विस्थापन के लिए भी हो सकता है, ए भी दोनों हो जाएगा तुम्हारा, सी नंबर हो जाएगा। स्वचालित वाहनों में एक यंत्र लगा है, इसके द्वारा तय की गई दूरी को प्रदर्शित करता है, यंत्र क्या कहलाता है, हैरी ओडोमीटर। देखियो कभी ओडोमीटर में यह रहता है तुम्हारा किलोमीटर बढ़ता, किलोमीटर यहाँ बढ़ता है, तुम बाइक में देखिए होगे, बाइक में बढ़ता 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 बढ़ते जाता है तुम्हारा, यहाँ पे डिजिटल बढ़ते जाता है, यहाँ पे बढ़ते जाता है, तो काटा ऐसे रहता है तुम्हारा, काटा ये तुम्हारा स्पीड दिखाता है, यहाँ पे तुम्हारा ओडोमीटर रहता है, तुम्हारा क्या दूरी दिखाता है, ओडोमीटर नापता है, ओडोमीटर नापता है दूरी को, क्या तुम्हारा दूरी को नापता है। स्पीडोमीटर किसको नापता है, तुम्हारा स्पीडोमीटर चाल को नापता है। इकाई समय में निश्चित दिशा में तय की गई दूरी, इकाई समय निश्चित दिशा, क्या तुम्हारा निश्चित दिशा में तय की गई दूरी क्या बोलते हैं, वेग बोलते हैं, क्या तुम्हारा दिशा का जब भी बात करें तो वेग, दिशा बात ना करें तो चाल मारना। इकाई से वस्तु द्वारा तय की गई दूरी, तय की गई दूरी क्या बोलेंगे तुम्हारा चाल, निश्चित दिशा तो वेग, और सिर्फ दूरी तो चाल। निश्चित दिशा में वस्तु द्वारा तय की गई दूरी, वस्तु द्वारा तय की गई दिशा, निश्चित दिशा, दिशा निश्चित हो गया, क्या हो जाएगा तुम्हारा, क्या होगा तुम्हारा, क्या होगा तुम्हारा तय की गई दूरी, प्रति इकाई पर इकाई समय नहीं बोला है, सिर्फ दूरी बोला था, दूरी विस्थापन होगा तुम्हारा निश्चित दिशा रहेगा, सिर्फ दूरी बोलेगा तो विस्थापन मारेंगे, ठीक है। और वेग में परिवर्तन बेटा, वेग में परिवर्तन भी बेटा सी, किसका तो तुम्हारा ए होता है, ए किसको बोलते हैं त्वरण को, ऑप्शन नंबर सी, क्लियर हो गया। आसान चैप्टर में से एक है यार, क्लास 9 का साइंस का कुछ है ये नहीं है, हलवा है हलवा खाए हो हलवा तुम लोग, गाजर का हलवा अच्छा लगता है हमको, खिलाओ कोई, सब कंजूस है, सब कंजूस। विस्थापन की दर क्या, विस्थापन की मतलब इतना कंजूस है ना भाई, हम इतना कंजूस है कि एक लाइक और एक तुम्हारा एक कमेंट ये नहीं दिखता है, इतना कंजूस है। कोई दिक्कत नहीं भाई, कोई दिक्कत नहीं, मैं अपना काम करूंगा, तुम अपना काम मत करो, भगवान सब दिख रहा है, अपना समझना तुम लोग, ठीक है ना। ये एकदम छोटा सा चीज नहीं दिखता है तुम्हारा, ये हमको सोचते हैं कि भैया बच्चा लोग क्या करे, कम से कम लाइक करे, वो भी लाइक तक नहीं नजर आता ना, तुम्हारा एक कमेंट नजर आता, इतना भी देख के छोड़ देता है, मास्टर है पढ़ाना उसका काम है, ठीक है बाबा, क्या छोड़ो, हम नहीं मांगेंगे, हम भीख मांगने का मेरा काम नहीं कभी रहता है, ठीक है। विस्थापन की दर क्या होता है, विस्थापन की दर मतलब क्या तुम्हारा, विस्थापन की दर मतलब वो भी तो तुरंत, ठीक है, विस्थापन की दर को तो क्या बोलते हैं तुम्हारा, त्वरण बोलते हैं, हो गया ना? विस्थापन की दर मतलब होता है तुम्हारा जब दूरी बटा समय हो, दूरी बटा समय हो तो होता तुम्हारा क्या, तुम्हारा होता तुम्हारा क्या होता है, तुम्हारा क्या 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 समय हो, दूरी बटा समय हो तो उसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं चाल। लेकिन विस्थापन बटा समय हो उसको बोलते हैं क्या तुम्हारा, वेग, क्या तुम्हारा वेग बोलते हैं, वेग और वेग, तो मतलब विस्थापन, विस्थापन की दर, दर मतलब समय हो,
समय से भाग करने से क्या हो जाएगा, वेग हो जाएगा। एक समान गति में अवस्था में त्वरण होता है, त्वरण क्या था तुम्हारा, क्या था तुम्हारा, शून्य। एक समान गति में अगर त्वरण होगा तो शून्य होगा। एक समान गति से तुम्हारा त्वरण का मतलब तुम्हारा क्या, त्वरण का मतलब तुम्हारा क्या, वेग में परिवर्तन नहीं होगा, मतलब कुछ यू होना चाहिए, कुछ भी होना चाहिए, मतलब प्रारंभिक वेग भी और अंतिम में भी कुछ होना चाहिए, ठीक है ना। दो एक समान चल रहे हैं तो कुछ अंतर ही नहीं आएगा। अरे बउआ तुम गरीब थे या बाद में गरीब रहोगे, कि देखो गरीब तो ही है ना तुम लोग। एगो तुमसे एक कमेंट नहीं होता है दिल वाला, तो तुम लोग गरीब ही हो, ठीक है, गरीब और रहोगे गरीब, ठीक है, क्योंकि तुम लोग मास्टर प्रति कुछ दिखा ही नहीं रहे हो। यू और भी, यू और भी दिख रहा है तुम्हारा, यू और भी दिख रहा है तुम्हारा, यू और भी मतलब कुछ पहले था बाद में कुछ बढ़ा या घटा। अब पहले भी शून्य बाद में भी शून्य रहेगा, मतलब पहले भी 10 बाद में भी 10 रहेगा, तो कुछ अंतर है क्या, नहीं, जीरो, तो जीरो बटा टी, तो क्या होगा तुम्हारा, ए भी जीरो होगा, ए भी क्या हो जाएगा तुम्हारा जीरो। एक समान गति में त्वरण की होता है तुम्हारा शून्य होता है तुम्हारा। इनमें से कौन सा ऋणात्मक नहीं होता, नहीं होता मतलब पॉजिटिव चाहिए, पॉजिटिव कौन तुम्हारा, कुल पथ की लंबाई पॉजिटिव है, वेग नेगेटिव हो सकता है, तुरंत नेगेटिव हो सकता है तुम्हारा, ठीक है। ऋणात्मक तुरंत क्या कहलाता है, ऋणात्मक तुरंत मंद कहलाता है, तो मंदन क्या तुम्हारा, मंदन कहलाता है तुम्हारा। निम्न में से कौन सा संबंध सही है, दूरी बराबर चाल बटा समय, दूरी बराबर चाल बटा समय, नहीं रे बच्चा, दूरी बराबर चाल बटा समय नहीं, चाल बराबर, चाल बराबर क्या तुम्हारा, चाल बराबर दूरी बटा समय होता है, चाल बराबर दूरी बटा समय होता है, याद रहेगा, याद रहेगा, चाल बराबर दूरी बटा समय। दूरी का टंगड़वा टंगिए तोड़ देंगे समय के हिसाब से चाल निकलेगा, चलिए खराब हो जाएगा, दूरी में समय के हिसाब से तोड़ेंगे, समय के हिसाब से तोड़ेंगे, दूरी को समय के हिसाब से तोड़ेंगे तो चाल खराब हो जाएगा, याद रहेगा, दूरी बटा चाल, दूरी बटा समय बराबर चाल, चा 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 चा, दा बराबर सा, हाँ, दा बटा सा, दा बटा सा, चा चा चा, दा बटा सा, चा दा बटा सा, चा दा बटा सा, चाल दूरी बटा समय, याद रहेगा। आप क्या कह रहे हैं, देखो तुम्हारा कौन सा सही होगा, तुम्हारा दूरी को यहीं रख दिए, यहाँ सब घुसा दिए, चाल गुना समय, समय बराबर दूरी, कौन सा दिख रहा है, ऑप्शन नंबर सी दिख रहा है, याद रहेगा। कौन सा समय सही, संबंध सही है, तो वो देखते तुम्हारा, तो क्या होगा तुम्हारा, क्या तुम्हारा, क्या होगा, वेग बराबर दूरी बटा समय, नखोरी बाबा, वेग बराबर विस्थापन बटा समय, यही सही है। वेग जो होता है ना, वेग बराबर विस्थापन बटा समय, अभी कुछ देर पहले बताए थे मैं, वेग बराबर विस्थापन बटा समय बताए थे, ये वाला सही होगा तुम्हारा। ध्यान देना बच्चों, ये फॉर्मूला को खाली अगर आगे पीछे करके पूछ सकता है तुम्हारा, ठीक है ना। क्या तुम्हारा, चाल बराबर दूरी बटा समय, चाहे वेग बराबर क्या तुम्हारा, वेग बराबर विस्थापन बटा समय। इस क्वेश्चन को ही पूछने का चांस बनता है, इसलिए तुम ध्यान से देख लेना, ठीक है। आगे पीछे कर देगा, बोलेगा विस्थापन बराबर वेग गुना समय, कभी समय क्या डालेगा, वेग क्या डालेगा, तो क्या बोलेगा तुम्हारा, समय बराबर क्या तुम्हारा, देखना है तो क्या बोलेगा तुम्हारा, समय बराबर क्या हो जाएगा तुम्हारा, विस्थापन बटा विस्थापन बटा वेग, नहीं तो समय बराबर क्या, दूरी बटा चाल, ऐसे कर सकते हो तुम, क्लियर है। अब मिटाते हैं, पूरा गंदा हो गया यार, ठीक है। फॉर्मूला को ध्यान देना बच्चा, नहीं तो दिक्कत होगा, ठीक है। आराम आराम से होले होले पढ़ा रहे, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत होगा तो बोलना, कुछ नहीं सुनेंगे हम, ठीक है। आगे देखो, हाँ, आगे क्वेश्चन क्या है तुम्हारा, विराम में आने के बाद वस्तु के अंतिम वेग कितना होगा, विराम में आने के बाद अंतिम का वस्तु क्या होगा तुम्हारा, शून्य हो जाएगा तुम्हारा, विराम के आने के बाद अंतिम वेग क्या होगा तुम्हारा। अब बेटा विराम चला गया, यू मतलब प्रारंभिक वेग, अब भी बराबर अंतिम वेग, अंतिम वेग ही जीरो हो गया, मतलब विराम में आ गया मतलब जीरो हो गया, तो अंतिम वेग क्या होगा तुम्हारा, शून्य होगा। अगर अचर चाल वाले गतिशील वस्तु का दूरी ग्राफ क्या होगा तुम्हारा, अचर चाल वाले दूरी, दूरी समय ग्राफ, दूरी और समय ग्राफ, दूरी हो गया, समय ग्राफ हो गया। और उसमें अचर चाल मतलब तुम्हारा चाल बदल नहीं रहा, चाल बदल नहीं रहा तुम्हारा, क्या तुम्हारा सरल ऐसे रेखा हो गया तुम्हारा, अचर चाल, तो सरल रेखा हो जाएगा तुम्हारा, सरल रेखा। ग्राफ तुमको पता होना चाहिए, ग्राफ नहीं पता है तो दिक्कत हो जाएगा तुम्हें, ग्राफ हम पढ़ा चुके हैं, इसमें खाली रट लो भैया, अगर क्वेश्चन आना यही सब आ जाएगा, ठीक है, हम पढ़ा चुके हैं। दूरी समय ग्राफ में ढाल क्या प्रदिश करता है, ढाल जो प्रदिश होगा तुम्हारा क्या प्रदिश करेगा तुम्हारा, क्या करेगा तुम्हारा, चाल के बारे में बताएगा। दूरी समय ग्राफ में ढाल जो ये जो तुम्हारा ये क्या बताता है तुम्हारा, चाल बताता है। ऐसे निकालते हैं, दूरी यहाँ दूरी होता है, यहाँ तो समय, दोनों को भाग करना है, अपने क्या दोनों को भाग करते हैं, दोनों को भाग करते हैं, जो आता है वही निकलता है, दूरी बटा समय बराबर चाल होता है तुम्हारा। वेग समय ग्राफ में वक्र का घेरा क्षेत्र क्या तुम्हारा, घेरा क्षेत्र क्या तुम्हारा, यहाँ क्या तुम्हारा वेग है, यहाँ वेग है, और यहाँ क्या तुम्हारा समय है, क्या तुम्हारा समय है। तो जब ये क्षेत्रफल की बात करें तो क्या तुम्हारा ये बना रहा है समय, ये बता रहा है तुम्हारा वेग, तो दोनों को लंबाई गुना चौड़ाई करते हैं, लंबाई एल गुना बी करते हैं, एल क्या है मेरा, एल है तुम्हारा क्या वेग, और क्या तुम्हारा, और बी क्या है मेरा क्या तुम्हारा पेंट मत करना, कितना देख करना बाबू, कर रहे तो वेग गुना समय क्या होता है तुम्हारा, क्या होता है तुम्हारा वेग गुना समय, क्या होता है तुम्हारा, क्या होता है तुम्हारा, जल्दी बताओ, जल्दी बताओ, विस्थापन होता है तुम्हारा, क्या विस्थापन होता है तुम्हारा, तो विस्थापन निकल जाएगा, क्लियर है, क्लियर है। वेग गुना समय क्या करके विस्थापन निकलता है, कुछ देर पहले बताए थे तुम्हारा, वेग बराबर विस्थापन बटा समय बताए थे तुम्हारा। वेग समय ग्राफ में ढाल प्रदर्शित, वेग समय ग्राफ में ढाल जो प्रदर्शित करे उसे बोलते हैं त्वरण बोलते हैं तुम्हारा। चाल समय ग्राफ में अंतर्गत क्षेत्रफल क्या होगा तुम्हारा, इसे दोनों गुना कर दो, चाल गुना समय क्या, तुम्हारा क्या, तो तुम्हारा दूरी, तो तुम्हारा क्या दूरी होगा। एक समान वस्तु वेग में चल रहा है तो उसका त्वरण क्या होगा तुम्हारा, एक समान वस्तु,
एक समान वेग से चल रहा है। बेटा एक समान वेग से चलेगा तो तुरंत क्या होगा, जीरो ही होगा ना। अभी बताया था तुम्हारा कि यू है अंतिम प्रारंभिक वेग, वी है अंतिम वेग। बेटा 100 का तेरे पास था, बाद में 100 रुपया रहा था, तेरे में कितना में परिवर्तन आया, जीरो का परिवर्तन आया ना, वही बोल रहा है। त्वरण मतलब होता है वेग में परिवर्तन, वेग में परिवर्तन का दर, उसको बोलते हैं त्वरण। तो कितना हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। किसी वस्तु का असमान गति के समय दूरी ग्राफ का प्रकृति क्या होती है, क्या होती है तुम्हारा, सरल रेखा होती है तुम्हारा, ठीक है। किसी वस्तु का असमान गति के लिए दूरी ग्राफ समय क्या होता है तुम्हारा बाबू, वक्र रेखा होती है। जब भी समान गति रहे, समान गति रहेगा तो ऐसे चलेगा तुम्हारा, और असमान गति रहे तो कैसे चल सकता तुम्हारा, ऐसे चलेगा चाहे ऐसे चलेगा, ठीक है। तो वक्र रेखा बनेगी, कैसे बनेगी, वक्र रेखा बनेगी। आगे देखो, आगे दे तो देखो फिर क्या बोलेगा। तो जगह बनाने के लिए, ठीक है। ठीक है, तुम्हारा कौन सा असमान चाल है, असमान चाल के लिए क्या, टेर भचर, टेर भचर कहाँ दिख रहा है, ऑप्शन नंबर सी में दिख रहा है, टेर भचर दिखना चाहिए। कौन सा सही है, कौन सा सही है, तुम्हारा तीन फॉर्मुला था तुम्हारा, कौन कौन सा देख लो बच्चा, तुमको याद होना चाहिए, क्या होना चाहिए याद तुम्हारा, u इक्वल टू वी प्लस एटी, यू इक्वल टू वी प्लस एटी, एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ एटी स्क्वायर, और क्या भी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर बराबर टू ए एस। ये तीन चीज याद कर लेना, ये नहीं याद होता छोड़ देना, हम याद करके चल जाएंगे, एग्जाम देने हम जाएंगे, ठीक है। तुम छोड़ देना, तुम रहना घर में, ठीक है। होली खेलेगा बच्चा, थक गया होगा, ठीक है। होली खेलो संजना के, थोड़ा ठंडेली करो फिर से एक बार क्लास नहीं देंगे, दिक्कत क्या, हम है ना बाबू, फिर से एक बार क्लास नहीं, एक बार एग्जाम फिर से देना है, टेंशन मतलब वैसे भी इसका तुम्हारा क्लास लेंगे, फिर से एक बार एग्जाम देंगे, अरे पगला ऐसा पढ़ना नहीं चाहिए। तो देखो बच्चा कौन सा लग रहा है, कहीं है क्या, भी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर बराबर टू एस, हाँ ये माइनस इधर प्लस में देंगे तो भी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस टू एस, ऐसा है क्या, हाँ दिख रहा है, ऑप्शन नंबर यही दिख रहा है, यही ऐसा तुम्हारा, ठीक है। कौन सा सही है, कौन सा सही है तुम्हारा, देख लो भैया, भी इक्वल टू यू प्लस एटी, भी इक्वल टू यू प्लस एटी, ऑप्शन नंबर यही दिख रहा है, ठीक है। कौन सा सही है तुम्हारा, कौन सा सही है तुम्हारा, कैसे देख लो तुम्हारा, भी इक्वल टू यू प्लस एटी, एटी होना चाहिए, ए सिर्फ टी है माइनस टी है, तो कौन सा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा तुम्हारा। कौन सा सही नहीं है, कौन सा सही नहीं है, बेटा भी इक्वल टू यू प्लस एटी, ऑप्शन नंबर ए दिख रहा है, ऑप्शन नंबर ए दिख रहा है, ये तो सही है, ठीक है, ये तो नहीं होगा। एस इक्वल टू यूटी हाफ एच डी स्क्वायर, यहाँ दिख रहा है, ये वाला दिख रहा है, दिख रहा है सेम टू सेम, ये भी सही है। भी स्क्वायर, ये भी स्क्वायर बराबर टू एस, ये भी सही दिख रहा है, मतलब ऑप्शन नंबर कौन सा का ऑप्शन नंबर हो जाएगा, कौन सा तुम्हारा डी जगह, यही सही नहीं है, क्लियर है, समझ रहा कौन सा सही नहीं है, देख लोगे। यू इक्वल टू एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ एटी स्क्वायर, हाफ एटी स्क्वायर चाहिए तुम्हारा, ठीक है। एटी स्क्वायर दिख रहा है, एटी स्क्वायर यहाँ पे, एस इक्वल टू यू टी देना चाहिए, यू टी, बाबू क्या तुम्हारा यू टी, यहाँ टी है क्या, यहाँ पे टी नहीं है, मतलब ऑप्शन नंबर ये नहीं होगा, इसमें स्क्वायर नहीं है, मतलब ये भी नहीं होगा, इसमें तरह ये सही है, और इसमें दोनों स्क्वायर यहाँ सिर्फ ये नहीं होगा, यहाँ होगा सिर्फ, इसलिए नहीं होगा, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। क्या मतलब कौन सही है, सो पूछा तुम्हारा। तो देखो तुम्हारा आ गया तुम्हारा क्वेश्चन नंबर 49, 49 में क्या है तुम्हारा, बोलता है कि इस टाइप का क्वेश्चन क्या करना तुम्हारा, ये न्यूमेरिकल क्वेश्चन एक एग्जाम में आता है, तुम्हें अच्छे से प्रैक्टिस करना पड़ेगा। तो देखो तुम्हें कुछ चीज बताता हूँ, किलोमीटर किलोमीटर पर आवर को अगर मीटर पर सेकंड में बदलना, क्या तुम्हें मीटर पर सेकंड में बदलना है, मीटर पर सेकंड में बदलना है, तो ध्यान देना, तुम करना क्या तुम्हारा, यहाँ पे तुम्हें क्या करना, तुम्हारा जो भी लिखा होगा किलोमीटर पर आवर का, यहाँ आगे में जो लिखा होगा उसको गुना कर देना, कितना तुम्हारा 5/18 से, 5/18 से गुना कर देना, ठीक है। अगर मीटर पर सेकंड को किस में बदलना है, किलोमीटर पर आवर में बदलना, किलोमीटर पर आवर में बदलना है, तो यहाँ क्या करेंगे तुम्हारा 18/5 से गुना करेंगे, 18/5 से गुना कर देंगे, क्लियर है, ऐसे समझ में। तो वही काम करने वाले हैं हम यहाँ पे, जितना भी काम करने वही काम करने वाले हैं, ठीक है। तो करेंगे ना तुम्हारा मीटर पर सेकंड किलोमीटर पर आवर बदलना, मीटर पर सेकंड किलोमीटर पर आवर बदलना, कितना 18/5 गुना करेंगे, क्या बोलेंगे 20 गुना 18/5, ये करेंगे तुम्हारा 5 का पाला में 20 कितना बार में, 4 बार में, 18 छत्तीस छत्तीस 72 72 72 किलोमीटर पर आवर हो गया। ऐसे समझ में तुम्हारा। किलोमीटर को मीटर पर सेकंड में बदलना है, किलोमीटर को मीटर पर सेकंड में बदलना है, क्या करेंगे 5/18 से गुना करेंगे, क्या कर देंगे 5/18 से 18 गुना 5/18, 18 काटिए कितना हो गया 5, तो 5 कहाँ दिख रहा है, ऑप्शन नंबर डी में। अरे समझ किलोमीटर मीटर पर सेकंड बदलना, बदल लोगे, कर लोगे बदल, क्या करेंगे तुम्हारे इसे किससे गुना करेंगे, किससे गुना करेंगे, मीटर किलोमीटर पर आवर को, देखो भाई किलोमीटर पर आवर क्या बड़ा है, ये छोटा है, इसलिए तुम्हारा क्या करना, देखो यहाँ पर तुम्हारा तुम ही सोचो, अगर समझाना नहीं चाहेंगे, हम समझाना नहीं चाहते, रट लो, तुम्हारा ज्यादा अच्छा रहेगा, हम समझाने समझा चुके हैं। किलोमीटर को मीटर में बदलेंगे तो 5/18 से, मीटर को किलोमीटर में बदलेंगे तो 18/5 से, बस इसका उल्टा, किलोमीटर को मीटर में, किलोमीटर को मीटर बदलेंगे तो किसने 5/18, और मीटर को किलोमीटर बदलेंगे तो 18/5, याद रहेगा। अब देखो उसी तरह से क्वेश्चन बना रहे तुम्हारा, किलोमीटर को मीटर बदलेंगे कितना 5/18, 18 का पारा में 36 दो बार में 5 दूनी 10, 10 कहाँ दिख रहा है ऑप्शन में भी। इसी का नंबर किलोमीटर मीटर पर इसको बदलना है तो क्या करेंगे 72, 72 गुना 5/18, 18 का पारा में 18, 18 का पारा में 72 कितना बार में तुम्हारा ये हो जाएगा, कितना बार में तुम्हारा 4 बार में, 4 पंचे 20, ऑप्शन नंबर बी आया समझ में। आगे देखो क्या तुम्हारा क्या बोल रहा है तुम्हारा, यदि एक व्यक्ति 6 मीटर पूरब पूरब चला तुम्हारा, अब पूरब किधर है तुम्हारा, पूरब अगर देखिए तुम्हारा पूरब किधर है तुम्हारा, पूरब इधर हो जाएगा, मान चलो पूरब इधर है, ईस्ट वेस्ट
नॉर्थ एंड साउथ, ठीक है। ये पूरब, ये तुम्हारा पश्चिम। आराम से क्लास ले रहे हैं, अकबकाक नहीं ले रहे हैं, ठीक है। आराम से पढ़ो, समझ में आएगा, ठीक है। अब चाहे तो अकबकाक पढ़ाएंगे, समझ में नहीं आएगा तो इससे अच्छा पढ़ाते हैं आराम से, ठीक है। तो कितना बोल रहा है बाबू, देखो यहाँ पे बोल रहा है क्या तुम्हारा 6 मीटर पूरब की ओर, 6 मीटर इधर है पूरब है, इधर लेते 6 मीटर, 6 मीटर पूरब की ओर, 6 मीटर चलेंगे तुम्हारा, ठीक है। फिर बोल रहा है तुम्हारा कि तथा 8 मीटर उत्तर की ओर, उत्तर ऊपर है, उत्तर 8 मीटर ऊपर की ओर, 8 मीटर ऊपर की ओर चल रहे, 8 मीटर ऊपर उत्तर की ओर चलेंगे तुम्हारा। अच्छा यहाँ नहीं चल रहा है ना पहुंच गए, जहां से पहुंचे तहां चलेंगे ना, पहुंचे यहाँ से चलते तुम्हारा, यहाँ 8 मीटर ऊपर की ओर चलते, 8 मीटर ऊपर। पहले चले पूरब की ओर, पूरब इधर है ना, इधर चले तुम्हारा। फिर बोलता है उत्तर की ओर, उत्तर ऊपर है तो ऊपर की ओर चले 8 मीटर, कितना मीटर तुम्हारा 8 मीटर। फिर बोलता है कि विस्थापन क्या कर रहे हैं, मतलब बउआ रे, सोना रे, मोना रे, यहाँ ध्यान दो रे, ये तुम्हारा प्रारंभिक बिंदु था, ये तुम्हारा अंतिम बिंदु हुआ। तो यहाँ से यहाँ शॉर्ट ट्रिक ये ना का भाई, विस्थापन का मतलब होता है दो बिंदु के बीच में सबसे शॉर्टेज दूरी, तो सीधा रेखा होगा तुम्हारा। और दूरी का मतलब होता है दो बिंदु के बीच में सबसे लंबा दूरी, वास्तविक लंबाई। ऐसे ऐसे नाचने चलो, ये होता है तुम्हारा दूरी। और सबसे छोटा दूरी को बोलेंगे विस्थापन। सबसे छोटा दूरी यहाँ और यहाँ के बीच में कौन है, ये सीधा रेखा। तो ये क्या लगा देंगे तुम्हारा, क्या पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम तुमको बता चुके हैं, क्या होता है तुम्हारा खड़ैया स्क्वायर प्लस बैठैया स्क्वायर बराबर सिढ़ैया स्क्वायर। खड़ैया कितना है 8, 8 का स्क्वायर मतलब 64, 6 का स्क्वायर मतलब ये तुम बैठैया, बैठैया कितना 6, 6 का स्क्वायर 36 बराबर एच स्क्वायर। ठीक है, तो 100, 100 इधर लगेगा रूट में, ओढ़नी लगे 100 कितना देगा 10 देगा, 10 कहाँ दिख रहा है ऑप्शन नंबर, कहाँ दिख रहा है ऑप्शन नंबर सी में दिख रहा है, बन गया। अब क्या करोगे तुम्हारा यहाँ क्या बोल रहा है तुम्हारा वस्तु की चल ज्ञात करें, दूरी दिया हुआ है और ये दिया हुआ है, भाग कर दो 16/4, कितना 4 बनो, 4 बनो में बी नंबर होगा। इसमें क्या बोला तुम्हारा 1 सेकंड में कितनी दूरी तय करेगा, 36 किलोमीटर पर आवर की चाल से चल रही कार में 1 सेकंड में कितना दूरी करे, 1 सेकंड में बोल रहा है, पहले इसको मीटर पर सेकंड में बदलो, किलोमीटर को मीटर पर सेकंड में बदलेंगे, 36 गुना 5/18 बदल देंगे मीटर पर सेकंड में, बदल गए मीटर पर सेकंड में, 18 का पाला में 36 कितना बार में, 2 बार में, 5 दूनी 10, 10 मीटर पर सेकंड। 1 सेकंड में कितना चला 10 मीटर, कहाँ चलेगा ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी क्लियर है। ये आगे देखो। अब फिर क्या तुम्हारा हो जाएगा, तुम्हारा देखो तुम्हारा क्या बोलता है तुम्हारा चाल बताइए, चाल चाल बताइए तुम्हारा। तो चाल के लिए क्या करेंगे तुम्हारा, हम चाल के लिए क्या करेंगे, दूरी बटा समय। तो समय कितना देगा तुम्हारा ऑप्शन नंबर कितना होगा 20/4 मतलब 5 आया। आसान क्वेश्चन होता है यार, मतलब टफ नहीं है ये सब चीज। अब टफ बोलोगे तो फिर हम क्या ही बोले तुम्हें, हम कुछ नहीं बोल सकते तुम्हें, बस एक ही चीज बोलेंगे, मत पढ़ो नहीं कुछ नहीं बोलेंगे, चलो। तुम लोग बच्चा अभी, बच्चा भी तुम लोग सीखना है, तुम लोग क्लास 10 का ना, बस तुम लोग क्लास 10 के लिए तैयार हो तुम्हारा। देखो क्वेश्चन नंबर 57 कैसे बनेगा सो। तो बोल रहा है एक कार आधी दूरी 30 मीटर पर सेकंड की चाल से चली और बची आधी दूरी 20 मीटर पर सेकंड की चाल से चली, तो कार की औसत चाल कैसे निकालें। इस टाइप क्वेश्चन में ना बहुत सारे लोग गलती करते हैं, बना नहीं पाते हैं और गलती आंसर निकाल देते हैं, ठीक है। इसे दोनों को जोड़ देंगे तुम्हारा 30 + 20 और बटा 2 कर देंगे तुम्हारा, है ना, 2 कर देंगे तुम्हारा कितना निकल जाएगा तुम्हारा, यहाँ हो जाएगा तुम्हारा कितना 50, 50 बटा 2 कर देंगे आ जाएगा 25, 25 ऑप्शन नंबर बी मार्क, डी मार्क मतलब सी मार्क निकल जाएंगे। नहीं ये इस तरह गलती तरीका है, इस तरह नहीं बनाना है, इस तरह आंसर 25 आएगा भी नहीं, ठीक है। ये गलत तरीका गलत है, आंसर भी गलत निकाले हो, ऐसे नहीं बनेगा। कैसे बनेगा सर, कैसे बनेगा सौरभ भैया बताइए। तो देखो बच्चा, हम ले रहे हैं दो बिंदु, ठीक है, 2 बिंदु ले लें तुम्हारा, ठीक है। हम आधा चले हैं, ठीक है ना, आधा चले हैं तुम्हारा, तो आधा ले लें तुम्हारा। यहाँ पे चल मान के चलो ये पूरा दूरी यहाँ से यहाँ है 2x, क्या तुम्हारा 2x है तुम्हारा, ठीक है। और इसको मान लिया हम x, इसको मान लिया हम x, ठीक है। और आधा जो चला ना x जो चला ना उसका क्या तुम्हारा कितना है तुम्हारा मीटर, कितना तुम्हारा 30 मीटर पर सेकंड चला, 30 मीटर पर सेकंड चला। तो हम क्या करते हैं तुम्हारा, ठीक है, तो हम क्या करते हैं तुम्हारा, तो ये मेरा हो गया क्या तुम्हारा दूरी हो गया, दूरी बराबर चाल गुना समय। समय मान लिया यहाँ पे t1 क्या t1 मान लिए। और यहाँ जो चलेगा तुम्हारा, यहाँ क्या होगा तुम्हारा, यहाँ मान लीजिए तुम्हारा यहाँ भी क्या होगा तुम्हारा, यहाँ चला गया 20 मीटर पर सेकंड से, तो दूरी बराबर ये मेरा दूरी है, दूरी बराबर चाल गुना समय, तो 20 गुना t2, ठीक है। टोटल टाइम टेप कितना लगेगा तुम्हारा t1 + t2 लगेगा तुम्हारा, और कितना निकल जाएगा तुम्हारा, कैसे निकल जाएगा तुम्हारा, इसको गुना में इधर भाग जाएगा भागा में, x बराबर आ गया 30/30 गुना t1, यहाँ से t1 निकाल लेंगे, क्या होगा तुम्हारा t1 बराबर क्या होगा तुम्हारा x/30। और इसी तरह टी टू भी निकाल लेंगे, टी टू कितना निकल जाएगा तुम्हारा, इससे निकल जाएगा ये गुना मतलब भागा में क्या आ जाएगा तुम्हारा 20/x, सॉरी x/20 निकल जाएगा तुम्हारा, है ना, x/20 निकल जाएगा, ठीक है। तो मेरा दोनों को जोड़ेंगे t1 + t2, क्या करना पड़ेगा तुम्हारा x + 30 और प्लस x/20, इसे दोनों को जोड़ना पड़ेगा, इसे दोनों जोड़ोगे ना तो कितना होगा, तुम विश्वास करो मेरा बात पे विश्वास करोगे, तो यहाँ होगा 3x/60, काट दोगे तुम्हारा कितना बार में तुम्हारा ये जाएगा 20 बार में, तो x/20 निकल जाएगा, x/20 निकल जाएगा। क्या मेरे बात पे इतना विश्वास कर पा रहे हो, कर पा रहे हो इतना मेरे पे बात पे विश्वास होगा इतना,
क्या विश्वास हो रहा है? नहीं होना चाहिए, ऐसा नहीं होगा, ठीक है? थोड़ा-सा कल तुम्हें कैलकुलेशन करना पड़ेगा। चलो कैलकुलेशन करते हैं तुम्हारा। दोनों का एलसीएम में कितना है तुम्हारा? 60 हो जाएगा तुम्हारा। 7 3 का पड़ा में 60, 2 बार में 2x हो जाएगा तुम्हारा। और यहाँ जो होगा ना, यहाँ हो जाएगा तुम्हारा क्या? 20 का पड़ा में 60, 3 बार में 3x हो जाएगा तुम्हारा। अब कितना होगा तुम्हारा? 5x बटा 60, ठीक है? ये मेरा क्या कुल समय आ गया मेरा, क्या हुआ? मेरा समय आ गया, टी आ गया तुम्हारा। अब मेरा टी आ गया यहाँ पे, मेरा क्या है तुम्हारा? टी यहाँ पे आ गया तुम्हारा। ये मेरा टोटल समय हो गया यहाँ से यहाँ पहुंचने में, यहाँ से यहाँ पहुंचने में। और टोटल दूरी कितना? 2x है तुम्हारा। अब निकाल लो तुम्हारा क्या तुम्हारा? अब निकाल लो तुम्हारा चाल। चाल औसत चाल पूछा है। चाल बराबर होता है दूरी बटा समय। दूरी कितना निकल गया मेरा? दूरी मेरा कितना? 2x। दूरी में 2x। और समय कितना तुम्हारा? 5x बटा 60। ये x कट गया, ये इधर इधर है तुम्हारा गुना, ये है नीचे, ये चलेगा ऊपर, क्या आएगा तुम्हारा? 2 गुना 60 बटा 5, ठीक है? 5 का पारा में कितना बार? 20 कितना 60 कितना बार में? 12 बार में, 12 दूनी 24, 24 जगह मीटर पर सेकंड, ठीक है? तो थोड़ा सा लंबा बनता है, लेकिन इस टाइप का क्वेश्चन होगा तो वही करना है। शॉर्ट में बताने का तरीका क्या बता दें? शॉर्ट में तरीका शॉर्ट में बता दें थोड़ा सा, ये लॉन्ग बता दें, शॉर्ट में बता दें तुम्हारा। चलो शॉर्ट में बता देते तुम्हारा। शॉर्ट में क्या करना? सो देखो बच्चा, शॉर्ट में करने का तरीका यही है कि कुछ मत करना है। याद करके चल रहा है? नहीं नहीं, याद नहीं करना। अगर क्वेश्चन चेंज करोगे क्या करोगे? यहाँ डिजिट चेंज करके क्या करोगे? यहाँ यहाँ चेंज करेंगे तो दिक्कत हो जाएगा ना। तो करना कुछ नहीं, सबसे पहले करना करना क्या तुम्हारा? कर क्या सकते हो तुम्हारा? क्या करना तुम्हारा? ऊपर लिख देना 2x, कर लेना तो 2x, क्योंकि दूरी आधा आधा करके है ना, तो आधा प्लस आधा मिलकर 2 हो जाएगा, 2 कर देना तुम्हारा, ठीक है? और इसको है ना, ये 30 जो लिखा हुआ ना, उसको x बटा 30 लिख देना। और यहाँ तुम्हारा x बटा 20 लिख देना। बस ये कर देना। इतना कर पाओगे? आधा बोला, आधा आधा मिलकर कितना? 2 हो जाएगा, मतलब मान के चलो आधा आधा मिलकर कितना हो जाएगा तुम्हारा? यहाँ हो जाएगा 2x हो जाएगा। 2x कितना हो जाएगा तुम्हारा? 2x हो जाएगा तुम्हारा, मान के चलिए 2। जब 2 है ना, एगो यहाँ चला, एगो यहाँ चला, इसलिए 2 लिख दिए। और ये क्या करेंगे? इसको x से भाग करेंगे, x बटा 30, इसको x से भाग करेंगे, इस बटा 20। इसको अगर हल करोगे तो आ जाएगा आंसर। क्लियर है? इसको हल करोगे तो आंसर आ जाएगा तुम्हारा, कितना आएगा? 24 मीटर पर सेकंड। अब इससे ज्यादा आसान क्या ही कर दे हम? अब इससे ज्यादा आसान नहीं कर पाएंगे, यही है तुम्हारा ट्रिक, ठीक है? चलो आगे देखें, आगे देखते हैं तुम्हारा, आगे देखते हैं तुम्हारा। तो क्या है अगला क्वेश्चन तुम्हारा? आगे तुम्हारा औसत चल वाला, दूरी वाला। तो इसमें तुम क्या कर सकते हो तुम्हारा? इसमें क्या कर सकते हो तुम्हारा? तो क्या करो तुम्हारा? एक कार 2 घंटे में 100 किलोमीटर की दूरी तय करता है, तो औसत चल कितना होगा तुम्हारा? अब इसमें सिंपल है, भागा करना है। 100 को 2 से भागा करेंगे की दूरी बटा समय करेंगे तो 40 आएगा। कितना होगा? 50 किलोमीटर, सॉरी, दूरी बटा समय से भाग करेंगे तो 40 आएगा। कितना होगा तुम्हारा? 2 से भाग करेंगे 50 आएगा, 50 मिनट किलोमीटर बराबर, ठीक है? ये बना ही लोगे, एच डब्ल्यू है तुम्हारा, ठीक है? अब ये देख लो तुम्हारा, ये क्वेश्चन बताते हैं तुम्हारा हम। क्या बोल रहा है? एक कार 16 मीटर की दूरी 4 सेकंड में तय करती है, तो पुनः 16 मीटर की दूरी 2 सेकंड में तय करती है, तो औसत चाल कितना होगा तुम्हारा? अब बढ़िया क्वेश्चन दिया हुआ तुम्हारा। ये क्वेश्चन तुम्हारा क्या है तुम्हारा? यहाँ 16 प्लस 16 बताइए तुम्हारा। यहाँ ई फॉर्मूला डालते, ई फॉर्मूला में डालते, जो फॉर्मूला यहाँ था तुम्हारा। ई फॉर्मूला अभी कुछ देर पहले बताए थे, मिटाए थे। हाँ, क्या किए थे तुम्हारा? ये सब तुमको जोड़े हुए थे, ठीक है? जोड़े हुए थे तुम्हारा, क्या कर देंगे? 16 प्लस 16, 16 प्लस 16। अब क्या बोला तुम्हारा? क्या कर रहा है? इतना दूरी कितना? 4 सेकंड में तय कर दी है। तो 4 सेकंड में दूरी तय कर दी तो मैंने औसत चाल बोला दूरी बटा समय। तो समय कैसे निकलेगा तुम्हारा? इसको दोनों को भाग कर देंगे, इसे दोनों को भाग कर देंगे आपस में। दूर क्या बोलेंगे तुम्हारा? समय निकालना है ना, समय निकालना है, तो हमको चाल औसत चाल बराबर दूरी बटा समय, ठीक है? हो भोला भाला था मन का काला। चलो देखिए क्वेश्चन पर कैसे बनेगा। सो तुम्हारा, एक वस्तु 16 मीटर की दूरी 4 सेकंड में तय करती है, और दूसरी 16 मीटर की दूरी 2 सेकंड में तय करती है, तो औसत चाल क्या होगी? तो आप देखो बच्चा, तुम्हारा चाल औसत चाल बराबर दूरी बटा समय, दूरी बटा समय होता तुम्हारा। अब देखो तुम ही सोचो, दूरी कितना है? दूरी कितना है तुम्हारा? 16 प्लस 16 कितना हो जाएगा तुम्हारा? 32। और समय कितना लगा? एक 4 लगा, एक तुम्हारा 2 लगा, तो 4 दूनी 6, 6 का पड़ा 32, कितना तुम्हारा लगभग आएगा? तुम काटोगे तो 5 पॉइंट समथिंग, 5 पॉइंट समथिंग कहाँ दिख रहा है? यहाँ दिख रहा है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। आगे देखो तुम्हारा, एक एथलीट 8 त्रिज्या वाले वृत्त पथ का चक्कर लगाने में 30 सेकंड लगाते, तो वेग कितना होगा? वेग बराबर विस्थापन बटा समय, ठीक है? विस्थापन बटा समय। अब दो विस्थापन क्या होगा तुम्हारा? एक गोला है, गोला की दूरी यहाँ से वापस यहाँ ही आ गई, मतलब मानो चलो आ गई होगी, मतलब ऐसे विस्थापन यहाँ पर वेग दे दिया ना, वो चाल देना चाहिए था, ठीक है? ऑप्शन कहीं जीरो दिख भी नहीं रहा है, तो इस तरह नहीं डाल सकते, मतलब यहाँ चाल देना चाहिए। अगर चालू लिखा हुआ रहेगा ना, वेग लिखा रहेगा, तो तुम्हारा क्या हो जाएगा? तुम्हारा अगर वही जगह बोलता ना, सेम टू सेम जगह में आ गया, तो फिर जीरो हो जाता तुम्हारा, ठीक है? जीरो आंसर हो जाता तुम्हारा, लेकिन इसका आंसर जीरो नहीं होगा, इसका आंसर जीरो तुम्हारा नहीं होगा, ठीक है?
क्यों नहीं होगा उसको बता दे तुम्हारा। ठीक है, इसका तुम्हारा आंसर जीरो नहीं होगा, क्योंकि तुम्हारा क्या बोल रहा है, वेग बोल रहा है यहाँ पे चाल का मतलब, इसका चाल की मतलब है, यहाँ पे था वापस यहीं आ गया। ठीक है। ठीक है, अब तुम्हारा देखो इसका जो तुम्हारा ये जो परिधि होता है तुम्हारा वेट का कितना होता है तुम्हारा 2 पाई आर। ठीक है, दूरी निकल के दूरी कितना 2 पाई आर, और समय कितना दिया तुम्हारा, समय लगा टी सेकंड। तो 2 पाई आर बटा टी कहाँ दिख रहा है, ऑप्शन नंबर कहाँ दिख रहा है तुम्हारा, ऑप्शन नंबर कहाँ दिख रहा है तुम्हारा, बी नंबर कहाँ दिख रहा है तुम्हारा, ये बी नंबर दिख रहा है, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्लियर है, चलो आगे देखो। देखो बच्चे आप लोग पढ़ाई कीजिए, इतना ये से बोल रहे हैं, आपने पढ़ी है तो क्या करें हम। त्रिज्या आर है, वृत्ताकार पथ में घूम रही है, तो आधे वृत्त के बाद उसका विस्थापन क्या होगा तुम्हारा, आधा वृत्त है। विस्थापन बोले, विस्थापन का मतलब क्या तुम्हारा, सबसे क्या तुम्हारा, ये हो जाएगा तुम्हारा दूरी, ये रोड हो गया, लेकिन विस्थापन मतलब सबसे शॉर्टेस्ट दूरी, सबसे शॉर्टेस्ट दूरी ये होगा तुम्हारा। अरे वो पता है, आधा त्रिज्या मतलब ये आर होगा, त्रिज्या आर, ये भी आर होगा, दोनों मिलकर कितना हो जाएगा 2 आर, तो ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा सी। ठीक है, कोई कार का एक समान रूप से त्वरित होकर 5 सेकंड में 5 सेकंड में 5 मीटर पर सेकंड से 10 मीटर पर सेकंड की गति प्राप्त करती है, तो उसका त्वरण कितना होगा। तो त्वरण का फॉर्मूला क्या है तुम्हारा, ए बराबर भी माइनस यू बटा टी। अंतिम वेग को भी बोलते हैं, प्रारंभिक वेग को यू बोलते हैं। ठीक है, तो डाल दो तुम्हारा 10 - 5 बटा टी, टी कितना तुम्हारा 5 हो गया, माइनस करेंगे 5/5 काटे कितना होगा तुम्हारा एक, कहाँ दिख रहा है बी नंबर, ऑप्शन नंबर ए, और ऑप्शन नंबर बी। क्लियर है, चलो मिटाते हैं तुम्हारा फटाफट। आगे देखो, आगे देखो तुम्हारा, बस अभी समीकरण में डाल देंगे तुम्हारा, ए इसका मान क्या करो, एस का मान क्या बोला तुम्हारा, यहाँ डाल दो तुम्हारा, क्या डाल दो तुम्हारा, यहाँ डाल दो तुम्हारा क्या, भी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2 as। समीकरण याद करवाए थे, ये गति का समीकरण है तुम्हारा। तो भी कहा तुम्हारा, भी है जीरो, तो जीरो का स्क्वायर माइनस यू कितना तुम्हारा 20 का स्क्वायर, बराबर 2 गुना ए कितना मेरा, ए हमको ए कितना दिया है तुम्हारा, ए यहाँ पे कुछ 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 ए नहीं दिया हुआ तुम्हारा, ए यहाँ पे नहीं दिया हुआ है, एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर लगा सकते हो तुम्हारा, इसमें भी तुम्हारा ए नहीं दिया हुआ तुम्हारा, चलो यही लगाते हैं तुम्हारा। एस का मान कैसे करने बोला है ना, अच्छा ए दिया हुआ है यार, अंधा है आँख का, इतना दिया तुम्हारा, इतना दिया हुआ तुम्हारा, माइनस 0.2 अगुना, गुना के तुम्हारा क्या हो गया तुम्हारा, हमको यहाँ निकालना है एस, एस हमको निकालना है। ठीक है, अब देखो 2 का स्क्वायर मतलब 20 का स्क्वायर कितना तुम्हारा 400, कितना तुम्हारा 400 माइनस 400, बराबर क्या उड़ाएंगे इसको, उड़ा देंगे तुम्हारा क्या हो जाएगा, तुम उड़ा देंगे कितना होगा तुम्हारा, ये 4/10 माइनस 4/10 गुना एस, कैंसिल आउट हो जाएगा तुम्हारा, 4 का पावर में कितना बार में तुम्हारा 100 बार में तुम्हारा, और ये तो गुना हो जाएगा, क्या हो जाएगा एस बराबर कितना हो जाएगा तुम्हारा, एक एस बराबर कितना होगा तुम्हारा, ये जीरो एक जीरो यहाँ गुना में चल जाएगा, क्या हो जाएगा तुम्हारा 1000 का तुम्हारा 1000, एस बराबर 1000 कहाँ दिख रहा है, ऑप्शन नंबर सी में दिख रहा है। क्लियर है, आगे देखो, आगे तो देखो, आगे क्या होगा तुम्हारा। आगे देखो तुम्हारा, यदि वस्तु का त्वरण 2 मीटर पर सेकंड हो और 4 सेकंड के बाद उसकी तुम्हारा 30 सेकंड हो जाती है, तो वस्तु की प्रारंभिक चाल क्या होगी तुम्हारा, क्या बोला, यदि किसी वस्तु का त्वरण इतना हो तुम्हारा 4 सेकंड के बाद उसकी चाल इतनी हो जाती है, तो प्रारंभिक कितना होगा तुम्हारा, मतलब यू पूछ रहा है, भी दिया हुआ, भी कितना दिया हुआ तुम्हारा, भी दिया हुआ तुम्हारा 30 मीटर पर सेकंड, और तुम्हारा क्या तुम्हारा, और दिया हुआ तुम्हारा क्या तुम्हारा, और टाइम दिया हुआ तुम्हारा क्या तुम्हारा 4 सेकंड, और तुम्हारा त्वरण क्या तुम्हारा दिया है तुम्हारा कितना तुम्हारा 2 मीटर मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, अब क्या करेंगे इसको देखो तुम्हारा, कर क्या सकते हैं तुम्हारा, हम क्या लगा देंगे तुम्हारा, यहाँ पे लगा देंगे तुम्हारा एस इक्वल टू, एस पूछ रहा है, अच्छा नहीं एस नहीं पूछ रहा है, इसमें लगा दो तुम्हारा फॉर्मूला, पहला वाला फॉर्मूला समीकरण लगा दो, पहले 3 समीकरण याद करवाए थे, कौन कौन सा, देखो भी इक्वल टू यू प्लस ए टी, यही सब 3 लगाना पड़ता है, एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, आएगा तुम्हारा भी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2 as। ठीक है, अब देखो तुम्हारा हमको पूछा क्या, तुम्हारा हमसे पूछा प्रारंभिक यू पूछा है, यू पूछा ना तुम्हारा, यू पूछा तुम्हारा ई लगा दो, ये सब ही दिया हुआ है, सब लगा दो, ये तुम्हारा तो क्या होगा तुम्हारा, भी कितना दिया 30 दिया हुआ तुम्हारा, भी में 30 डाल दिए, भी में 30 डाल दिए, 30 हो गया तुम्हारा। ठीक है, 30 हो गया तुम्हारा, बराबर यू कितना, यू नहीं पता, यू को यू छोड़ दिए, प्लस ए कितना दिया तुम्हारा, ए दिया तुम्हारा दो, दो डाल दिए, यहाँ दो डाल दिए। ठीक है, और टी, टी कितना दिया तुम्हारा, टी दिया तुम्हारा 4, यहाँ 4 डाल दिए। अब थोड़ा पहले थोड़ा इसको व्हाइटनर यूज करते हैं, चलो अब करते हैं यूज तुम्हारा, अब क्या होगा तुम्हारा, यहाँ हो गया तुम्हारा क्या 4 दूनी 8, इधर माइनस चल जाएगा, तो 30 में से 8 हटा देंगे कितना होगा तुम्हारा, कितना होगा तुम्हारा 28 सॉरी 22, तो 22 कहाँ दिख रहा है, ऑप्शन नंबर बी में दिख रहा है। समझ में आया? ये 3 समीकरण से तुम क्वेश्चन बन जाएगा, बाकी क्वेश्चन छोड़ देते हैं, अब बल गति में आते हैं। बल गति में आते हैं तुम्हारा, बल गति में आते हैं तुम्हारा, बाकी क्वेश्चन तो देख लेना भाई, कुछ नहीं है, आप 2 क्वेश्चन छोड़े हैं, वो भी तुम बना सकते हो, डायरेक्ट तुम बना सकते हो। ठीक है, हम बताते हैं कैसे बनाना है इसको, कैसे बनाना है वो भी बता ही देते हैं। ठीक है, तो मैं देख लो भैया, एक ट्रॉली को अनियंत्रित तल पर 2 मीटर पर सेकंड के तो नीचे जा रही है, उसको गति प्रारंभ करने में 3 सेकंड बाद पश्चात वेग क्या होगा तुम्हारा। ठीक है, तो स्टार्ट करिए तुम्हारा गति प्रारंभ करने के 3 सेकंड बाद तुम्हारा। ठीक है, तो यहाँ तुम्हारा ए दिया हुआ तुम्हारा, ठीक है, ए दिया हुआ तुम्हारा 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और तुम्हारा क्या तुम्हारा, और गति प्रारंभ करने के बाद 3 सेकंड बाद तुम्हारा समय दिया हुआ तुम्हारा 3 सेकंड। ठीक है, उसका पश्चात उसका वेग क्या होगा तुम्हारा, वेग दिया तुम्हारा, अब वेग दिया तुम्हारा, डायरेक्ट भागा कर दो नहीं यार, इसमें डायरेक्ट तुम्हारा क्या करना तुम्हारा,
डायरेक्ट तुम बाहर कर सकते हो, आंसर तुमसे निकल जाएगा, ठीक है। उसका वी क्या होगा तुम्हारा, वी पूछा तुम्हारा, वी पूछा तुम्हारा, ठीक है। तो तुम जानते हो तुम्हारा क्या, तुम्हारा सॉरी ए बराबर भी बटा टी। तो मेरा भी हमसे पूछा, तुम्हारा ये दिया और ये दिया, तुम्हारा गुना कर देना, कितना होगा, 3 दूनी 6, 6 कहाँ दिख रहा है, ऑप्शन नंबर सी में। इजी क्वेश्चन था एक, ठीक है। गुना कर दो तुम्हारा, फॉर्मूला बता दें, फॉर्मूला बैठा के तुम्हारा गुना करना था, ठीक है। अब देख लो तुम्हारा क्या होगा, तुम्हारा एक और क्वेश्चन देख लो, तुम्हारा एक और क्वेश्चन बता ही दे दो तुम्हारा। हाँ, एक रेसिंग कार का असमान त्वरण 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से गति प्रारंभ करने में 5 सेकंड 10 सेकंड बाद कितनी दूरी तय करेगा। दूरी तय करना है तुम्हारा, तो दूरी तय करना तुम्हारा, यहाँ क्या दिया तुम्हारा, त्वरण, त्वरण दिया तुम्हारा 4, और तुम्हारा क्या, तुम्हारा टी दिया हुआ है तुम्हारा कितना, 10 सेकंड। निकालना क्या तुम्हारा एस, एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर लगा दो तुम्हारा। अब तुम्हारा क्या है, यू टी दिया, यू तो दिया नहीं है तुम्हारा, क्योंकि प्रारंभिक वेग करने में 10 सेकंड बाद, मतलब प्रारंभिक यू जीरो जीरो हो गया तुम्हारा, एस बराबर हाफ गुना ए कितना मेरा, ए मेरा 4 है, और टी कितना 10, 10 गुना 10, ठीक है। 10 गुना 10 होगा तुम्हारा, दो का पढ़ा में 4 दो बार में, 100 गुना 2, 200 हो जाएगा, 200 कहाँ दिख रहा है, ऑप्शन नंबर बी में दिख रहा है, क्लियर है। चलो आगे देखते हैं, आगे देखते हैं तुम्हारा। अब आगे देखते हैं तुम्हारा, अब क्या तुम्हारा बल गति का नियम, ये दूसरा चैप्टर है तुम्हारा, दूसरा चैप्टर अच्छा चैप्टर में, इजी चैप्टर है तुम्हारा। बल का प्रयोग में वस्तु का क्या परिवर्तन होता है तुम्हारा, बल का प्रयोग में वस्तु में क्या परिवर्तन होता है तुम्हारा, वस्तु में क्या तुम्हारा, इनमें से सब परिवर्तन, दिशा में भी परिवर्तन आएगा तुम्हारा, वेग में परिवर्तन आएगा तुम्हारा, आकार में परिवर्तन आएगा, इनमें से सब सही, ठीक है। बल का प्रयोग करने से तुम्हारा सब में, सब तीनों में परिवर्तन नजर आता है। बल क्या है तुम्हारा, बल क्या है तुम्हारा, बल क्या है तुम्हारा, बल क्या, परिणाम और दिशा दोनों है, बल में, बल का क्या होता है तुम्हारा, परिणाम दिशा दोनों होता है, क्योंकि क्या बल क्या है तुम्हारा, सदिश होता है, क्या तुम्हारा सदिश होता है, क्लियर है। बोर्ड लग रहा है या डांस करके दिखा, डांस करके एक बार नाच के दिखा, नाच के दिखा दें तो बोर्ड नहीं लगेगा। पढ़ने आया है नहीं तो बोर लगने आया बाबू, वो क्लास 10 में जब स्टार्ट करेंगे तब एकदम मौज मस्ती स्टार्ट करेंगे, अभी सीरियस हो जाएगा कि टाइम मेरे पास भी नहीं है, तेरे पास भी नहीं है। बल का सही मात्रा क्या है, क्या है, न्यूटन चचा, कौन चचा, न्यूटन चचा, चचा हो, न्यूटन चचा हो, चचा हो। बल का सही मात्रा क्या होगा, इसमें भी होगा तुम्हारा क्या, एक और होता है, देखो बच्चा, एफ बराबर एम इंटू ए, ये होता है तुम्हारा बल का फॉर्मूला। एम क्या है, केजी, और ए क्या है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। कहीं दिख रहा है केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर, कहीं दिख रहा है क्या, कहीं दिख रहा है, यहाँ दिख रहा है, ऑप्शन में सी हो जाएगा। केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर किसका मात्रा क्या तुम्हारा, त्वरण का, कैसे त्वरण का हो गया तुम्हारा। मारे के थिन चट्टा कहीं का, कौन होगा तुम्हारा, होगा क्या तुम्हारा, क्या बल का होगा। न्यूटन किसका मात्रक है, बल का है, ठीक है। एसआई मात्रक, संवेग ऐसा मात्रक, संवेग बराबर मतलब पी बराबर एम गुना भी होता है तुम्हारा, एम के लिए केजी और भी के लिए मीटर पर सेकंड, कहां दिख रहा है, केजी मीटर पर सेकंड, कहां दिख रहा है, ऑप्शन नंबर ए दिख रहा है, क्लियर है। केजी मीटर किसका तुम्हारा मात्रक है, संवेग का हो गया तुम्हारा। किसी वस्तु में लगने वाले बल सभी के परिणाम यदि बल यदि शून्य हो तो क्या कहते हैं, जब बेटा बल शून्य हो ना, दो भाई को लड़ते, दो काड़ा को लड़ते हुए देखो, काड़ा को लड़ते हुए देखो, इस सिंगा यहाँ निकलता है, ये दूसरा सिंगा फंसा के लड़ता है तुम्हारा, हाँ ठीक है, ये लड़ता, हाँ लड़ता है, दोनों सिंगा फंसा के लड़ता है, दोनों जाता नहीं, एक जगह खड़ा रहता है, और तुम डर के मारे गे मम्मी बेबा भाग के मम्मी करते हो, है ना, मम्मी गे मैया गे करते हो, तो बच्चा दोनों दौड़ता तो नहीं है, कभी कल दौड़ता है, कभी कल रुक जाता है। जब रुक जाता है तो उसे क्या, कौन सा बल होता है, संतुलित, क्या बोल रहा है, शून्य हो बल, चलता हुआ ना हो, ठीक है। सभी वस्तु अपनी अवस्था में परिवर्तन का विरोध करता है, अपनी अवस्था में विरोध करता है, उसे क्या कहते हैं बेटा, जब भी विरोध करता है अवस्था का परिवर्तन का, अवस्था में परिवर्तन का विरोध करेगा तो उसे बोलते हैं जड़त्व, का मतलब जड़त्व। अरे भैया तुम मोबाइल चलाते हो, मम्मी बोलती ना चला, तो किसको विरोध करो, ना चले वो, जो 2 घंटा मोबाइल चले को हम ना चले वो की विरोध करते हो, तो अवस्था में परिवर्तन का विरोध करते हैं। मम्मी तुमको सुबह सुबह तुम लेटल तो लाश की तरह सुतल रहते हो, है ना भाई, मम्मी बोलती उठ जो, तो क्या करते हो, विरोध करते हो, ना उठेंगे जो, तो 1 घंटा ठीक नहीं लग रहा है, करेजा फाट रहा है, करेजा फट रहा है, नड़वा फट रहा है, मुड़िया मुचरा रहा है, निंद्रा लहर रहा है, बोलती नहीं बोलती हूँ। तो अवस्था में परिवर्तन का विरोध क्या बोलता है तुम्हारा, जड़ तो बोलता है, क्लियर है। अवस्था परिवर्तन नहीं करना चाहता है, ठीक है। नीट में किसका जड़ तो अधिक होता है, किसका जड़ अधिक, जिसका वेट ज्यादा हो, किसका वेट ज्यादा है, साइकिल का, बाप रे बाप 1000 किलो नहीं रे, कार का 5000 किलो नहीं रे, बस का 1 लाख किलो नहीं रे, रेलगाड़ी का 1 किलो नहीं रे, रेलगाड़ी सबसे भारी होता है रे। कि नींद में किसका जड़ तो कम है, जिसका वेट कम हो, सबसे वेट कम है किसका, किसका कम है, रेलगाड़ी का नहीं रे बाबा, साइकिल का सबसे कम होता है। किसी वस्तु का जड़त्व का माप, जड़त्व का माप क्या होगा तुम्हारा, जड़त्व का माप कहलाएगा क्या, क्या कहलाएगा तुम्हारा, जड़त्व जो ना, जड़त्व की माप किसे होगा तुम्हारा, मापेंगे किसे, किसका किलो ज्यादा है, वजन ज्यादा, मतलब ए नंबर हो जाएगा तुम्हारा। जड़त्व का गुण क्या, तो गुण क्या है तुम्हारा, प्रत्येक वस्तु में होता है क्या, जड़त्व का गुण प्रत्येक वस्तु में होता है क्या, क्या क्या जड़त्व है, ठीक है। चलो देखो आगे देखो, ठीक है। किसी किसी वस्तु का जड़ तो निर्भर करता है, किस में निर्भर करता है तुम्हारा, वस्तु के द्रव्यमान पर, वस्तु के द्रव्यमान पर। ए बी सी डी में 5 केजी, 10 केजी, 15 केजी, 18 केजी, किसका जड़ अधिक होगा, जिसका वजन ज्यादा होगा, 18 केजी, ऑप्शन नंबर डी। सबसे कम होगा 2 केजी, 2 केजी का ऑप्शन नंबर कौन सा, बी, बी कहा है, बी बी बी, तेरा बीबी तो नहीं होगा, तुम तो अभी शादी नहीं किया होगा, लेकिन सपना देख रहा होगा। कोई कोई बच्चा बदमाश हो जाता है बचपने में,
ठीक है? वो पढ़ाई छोड़ के पापा लोग सपना देखता है। अब पापा लोग सोचते हैं काश हम लोग पढ़ लिए रहते। उल्टा चलता है। लड़के लोग देखो शादी से पहले साड़ी पहनने का शौक रहेगा, साड़ी पहनेगी। लेडी मम्मी लोग देखो, मम्मी लोग क्या करेगी, अब सलवार सूट पहनने का शौक रहेगा। तो जो जिस अवस्था में उसमें वो अवस्था में खुशे नहीं है। लड़की को पहनना है साड़ी और औरत को पहनना है सलवार सूट। ठीक है? लड़का को बनना है बाप, अब बाप को बनना है बच्चा। अलगे दुनिया चल रहा है, क्या ही बोला जाए तुम्हारा। ठीक है? अब तुम लोग हम चाहेंगे तुम लोग जगह एग्जाम हम देने जाएँ तो टॉप करके आ जाएँगे। हम लोग जगह तुम आना चाहो कभी नहीं आ पाओगे, पढ़ा ही नहीं पाओगे। ठीक है? 26 केजी या 34 केजी तो क्या तुम्हारा बी का जरूरत में एक जरूरत से अधिक है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्लियर है? क्योंकि 34 केजी ज्यादा होता है तुम्हारा। हाँ या ना? आगे देखो, न्यूटन की गति का कितने नियम होते हैं? न्यूटन की गति के 1 लाख नियम होते हैं। कितने लाख? 1 लाख नियम होते हैं। गलत सर, हम पढ़े हैं सर 3 नियम। वाह बेटा वाह। गति का पहला नियम, दूसरा नियम, तीसरा नियम बताना। ठीक है? न्यूटन की गति का नियम का जड़त्व का नियम किसमें देता है? पहला में देता है, प्रथम गति का नियम में देता है कौन? जड़त्व का नियम। ठीक है? न्यूटन की गति का नियम पहला नियम क्या बोलता है? जड़त्व का परिभाषा। जड़त्व का परिभाषा बोलता है कौन? न्यूटन की गति का पहला नियम। न्यूटन की गति के नियम कौन सा? बल का नियम देता है, बल का परिभाषा देता है। दूसरा नियम क्या तुम्हारा? दूसरा नियम देता है तुम्हारा गति का नियम में बल का मापने का सूत्र कहां से मिलता है तुम्हारा? कहां मिलता है तुम्हारा? दूसरे नियम में मिलता है तुम्हारा। न्यूटन की गति के दूसरे नियम में किसका माप होती है? किसका माप होती है तुम्हारा? किसका माप होती है बेटा? बेटा बल का माप होती है, बल का माप होती है। न्यूटन की गति का गति विषयक नियम गति का वास्तविक नियम है। कौन सा? द्वितीय नियम में तुम्हारा, द्वितीय नियम गति नियम से क्या बोला है? न्यूटन कौन सा गति विषयक नियम ही गति का वास्तविक नियम है, तो दूसरा नियम ही है तुम्हारा। प्रत्येक क्रिया का समान और विपरीत अभिक्रिया होती है, उसे क्या बोलते तुम्हारा? उसे बोलते तुम्हारा क्या? कौन सा बोलते? तृतीय अधिनियम। बेटा तुम अपने अपने तुम्हारा बहन का झोटा नोच, तेरा भी बहन तेरा झोटा नोच दी, तो क्रिया का क्या हो गया? प्रतिक्रिया हो गया। क्रिया का क्या होगा तुम्हारा? प्रतिक्रिया हो गया। मतलब कौन सा? तृतीय नियम ही पॉसिबल है। ठीक है ना? हर क्रिया का प्रतिक्रिया था। तुम एक झाप मारे, तेरा बहन ने 2 झाप मार दी, ऐसा पॉसिबल है? नहीं, प्रतिक्रिया नहीं होगा, एक झाप का एक झाप होता है। ठीक है? समझे कि नहीं समझे? समझे? चलो आगे देखो, क्रिया प्रतिक्रिया न्यूटन गति किस नियम में आता है तुम्हारा? तीसरा नियम में आता है तुम्हारा। ठीक है? न्यूटन गति में तीसरा नियम क्या बोलती है तुम्हारा? नियम का से क्या मिलता है? क्या मिलता है बता? यही मिलता है कि दो वस्तु के बीच में लगने वाले बल के संबंध के बारे में बताता है कौन? न्यूटन गति का तीसरा नियम। दो वस्तु के बीच में, मान के चलो अभी, मान के चलो तुम्हारा तुम्हारा जैसे तुम्हारा एक कान है, क्या तुम्हारा कान है? तेरा कान, कान है तुम्हारा, कान में तुम्हारा लटक रहा है, क्या लटक रहा है तुम्हारा? लटक रहा है तुम्हारा क्या? झुमका। हाँ, बरेली के बाजार में झुमका गिरा रे, गाना हमको नहीं आता है रे। ठीक है? तो बेटा जितना झुमका तेरा कान को टान रहा है, उतना ही कान तेरे झुमका को टान रहा है। जितना झुमका तेरे कान को टान रहा है, उतना ही तुम्हारा झुमका तेरे कान को टान रहा है। क्या तुम्हारा? दो वस्तु के बीच में संबंध के बारे में बता रहा है कौन? न्यूटन की गति का तीसरा नियम। क्लियर है ना? चलो, एफ एम ए का संबंध बचा बच्चा, एफ बराबर एम ए, ऑप्शन नंबर ए। 1 किलोग्राम का न्यूटन बराबर कितना तुम्हारा? 1 किलोग्राम बराबर 1 किलोग्राम बराबर तुम्हारा 9.8, 1 किलोग्राम बराबर कितना? 9.8 न्यूटन बराबर होता है तुम्हारा। ठीक है? ये 9.8 न्यूटन बराबर, 9.8 न्यूटन बराबर होता है तुम्हारा। 1 न्यूटन बराबर कितने बराबर तुम्हारा? कौन सा तुम्हारा? 1 kg/s, 1 kg/s बराबर होता है तुम्हारा। 1 न्यूटन का समतुल्य कौन है? कौन है बच्चा तुम्हारा? डाइन बच्चा, डाइन डाइन डाइन। गंदा बात नहीं बोलना चाहिए। ठीक है? नहीं, नहीं बोलना चाहिए, ये सब अच्छी बात नहीं होता है। बोलना चाहिए लेकिन अकेले-अकेले में, सबके सामने नहीं बोलना चाहिए, नहीं तो आदमी तुमको गलत समझेगा। 4 लोग क्या बोलते हैं? मत सोचो, बोल दो जिसको बोलना है। बोल दो, केस होगा, क्या होगा? 2 साल, 4, 5 साल जेल में रहोगे। बेल हम नहीं दिलाएँगे, पैसा लेंगे तब दिलाएँगे। 1 लीटर का समतुल्य क्या होगा तुम्हारा? 10 की पावर 5, 10 की पावर 5 डाइन, 10 की पावर 5 डाइन। द्रव्यमान और वेग में गुणनफल होगा, क्या बोलता है? बेटा 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 बेटा, द्रव्यमान और तुम्हारा वेग में गुणनफल करेंगे तो देगा क्या? पी। पी पी। नहीं, ये होता है संवेग। संवेग तुम्हारा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है? अब क्या बोला तुम्हारा? क्या बोल रहा बच्चा? बच्चा सोना मोना, क्या बोला तुम्हारा? एम और भी में संवेग, संवेग का अंतर बताया बच्चा। तुम ही डालो, तुम्हारा पी बराबर होता है एम गुना भी, ऑप्शन नंबर डी। डी 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 एल जे। अजय देवगन काजोल देखे हो? संवेग परिवर्तन का दर क्या बोलते हैं बेटा? संवेग परिवर्तन पी बेटा टी होता है, इसी बोलते हैं बल। क्या बोलते हैं तुम्हारा? बल बोलते हैं। इसमें कोई नहीं, जड़त्व तो नहीं होगा, आरोपित बल नहीं होगा। संवेग में परिवर्तन की दर, संवेग में परिवर्तन की दर बेटा, संवेग में वेग में परिवर्तन, वेग संवेग में परिवर्तन नहीं चाहिए, वेग में परिवर्तन तब होता है बल। ठीक है? तो तुम्हारा कौन सा होगा तुम्हारा? अच्छा 1 मिनट रुको, हमको कुछ गड़बड़ लग रहा है, गड़बड़ लग रहा है दया। हाँ सही बोल रहा है, वेग में परिवर्तन, वेग में परिवर्तन सही तो है। ठीक है? तुम्हारा एम भी माइनस एम यू बटा टी, यही तो होता है तुम्हारा क्या? ये देता है तुम्हारा, क्या देता है तुम्हारा? बल देता है। क्या तुम्हारा? बल देता है। बी नंबर हो जाएगा, बी नंबर हो जाएगा तुम्हारा। ठीक है? इसी बोलते हैं समय में परिवर्तन, एम भी माइनस एम यू। ठीक है? किसी गतिशील पिंड का वेग आधा करने में उसे समय क्या तुम्हारा? वेग आधा कर दे रहे हैं, वेग आधा कर दे तुम्हारा, तो एम गुना v/2 कर दे रहे हैं, तो बेटा पी भी तो आधा हो जाएगा। क्या तुम्हारा? पी भी आधा हो जाएगा तुम्हारा। ठीक है? तो पी क्या होगा? पी भी अब क्या हो जाएगा? आधा हो जाएगा तुम्हारा, क्योंकि ये आधा हो गया, इसका ये आधा हो गया, पी भी आधा हो जाएगा। क्लियर है? ये आगे देखो, आगे तो देखो क्या बोल रहा है? यदि पिंड का द्रव्यमान दुगुना कर दिया जाए,
ठीक है, पिंड का दुगुना उसका वेग आधा कर दिया, तो पिंड का रैखिक संवेग क्या होगा तुम्हारा बेटा, दुगुना कर दे रहे हैं 2m कर दे रहे हैं, अब वेग आधा कर दे रहे हैं, मतलब v बटा 2 कर दे रहे हैं, काट देंगे, कोई चेंज होगा, कोई चेंज नहीं, कोई चेंज वही वही रहेगा। क्लियर है। बंदूक से गोली दागने के संरचित होता क्या, संरचित होता तुम्हारा संवेग, तुम्हारा संवेग संरचना होता है तुम्हारा। रॉकेट की गति में निम्न कौन से भौतिक राशि संरचित होता है, कौन सा तुम्हारा संवेग, संवेग। गोली मारे हो, नहीं मारना, गंदा बात, ऑफिसर बनना, उसके बाद कौन सा ऑफिसर बनने वाले हो तुम लोग। ठीक है, 2 kg द्रव्यमान वाले वस्तु 5 मीटर पर सेकंड की दर से वितरित करने में कितना बल आवश्यक होता है तुम्हारा, F बराबर m इंटू ए। तो कितना तुम्हारा m कितना है, 2 × 5 = 10, बस ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, इसमें बल कितना होगा तुम्हारा, 4 दूनी 8, 8 ऑप्शन नंबर सी। इसमें क्या होगा तुम्हारा, दौरान त्वरण निकालना, त्वरण 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 त्वरण, तो क्या तुम्हारा F बराबर m इंटू ए, बेटा ए F बराबर m। F कितना तुम्हारा एक है, तो 1/1 मतलब एक ही आएगा, तो ऑप्शन नंबर कहाँ, ऑप्शन नंबर ई नहीं होगा तुम्हारा। लेकिन तुरंत को कहता है मीटर पर सेकंड, उसमें डी हो जाएगा। ठीक है, यहाँ किलोमीटर पर सेकंड संवेग का होता है बच्चा, इसलिए नहीं होगा वो। 6 kg वाला 36 kg मतलब बच्चा है तुम्हारा, इसको इससे भाग करो, वही आ जाएगा तुम्हारा। 36 6 काटेंगे ना, 6 बना कटेगा, 6 कहाँ तुम्हारा, 6 कहाँ दिख रहा है, जहाँ 6 दिख रहा है यहाँ हो जाएगा तुम्हारा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा तुम्हारा। इसमें वही क्वेश्चन पूछ रहा, होमवर्क दे देते तुम्हारा, ये क्या बताएंगे तुम्हारा, एच डब्ल्यू दे दिया जस्ट, ये भी एच डब्ल्यू जा। इसमें एच डब्ल्यू क्या बता दें, क्वेश्चन बता देते चलो। ये क्या तुम्हें गुना करना रहेगा, क्या कि देखो यहाँ पे तुरंत दिया हुआ है, तो केजी दिया, दोनों गुना करो, 6 24, 24 कहाँ दिख रहा है, 24 यहाँ दिख रहा है तुम्हारा। ठीक है, यहाँ देखो तुम्हारा तुरंत एच डब्ल्यू, ये सब एच डब्ल्यू रहेगा तुम्हारा। ये क्वेश्चन कैसे बनेगा, 30 न्यूटन का कोई बल 5 kg वस्तु 2 सेकंड का कार्य करता है, तो वस्तु का त्वरण ज्ञात करें। एफ बराबर एम गुना ए। ठीक है, एफ कितना दिया तुम्हारा 30, 30 डाल दो यहाँ पे तुम्हारा, एम कितना दिया 5, 5 डाल दो तुम्हारा, ए पूछा है, ए डाल देंगे, 5 का पारा 30 कितना बार 6 बार में, तो ए बराबर कितना होगा 6, कहाँ दिख रहा है, ऑप्शन नंबर डी। क्लियर हो गया तुम्हारा। अब ये क्वेश्चन तुम ले लो तो होमवर्क में, तुम्हारा होमवर्क ले लो। ठीक है, आगे देखो तुम्हारा, चलो आगे देखो तुम्हारा। ये तुम्हारा 3 kg वस्तु में 12 न्यूटन का बल लगता है, तो तुरंत कितना उतना बस भाग करना है, 3 का पाला में कितना, 4 बना, तो कहाँ दिख रहा है तुम्हारा, 4 कहाँ दिख रहा है, ऑप्शन ये दिख रहा है तुम्हारा। कुछ है नहीं भाई, ये भी तुम्हारा होमवर्क ले लो। ये संवेग पूछा, संवेग पी बराबर एम गुना, क्या तुम्हारा पी बराबर एम गुना भी। एम कितना तुम्हारा, एम है 0.5 है, भी कितना दिया तुम्हारा, भी कितना दिया, भी दिया तुम्हारा कितना 10, उड़ा देंगे तो 10 10 कट जाएगा, कितना बचेगा 5, 5 5 कहाँ दिख रहा है, 5 दिख रहा है तुम्हारा, ऑप्शन नंबर ए। कुछ तो गलती हुआ है, कुछ तो गलती हुआ है। संवेग पूछा ना, हाँ संवेग पूछा तुम्हारा, संवेग पूछा तुम्हारा, यहाँ ऑप्शन सारा गलत है। पिंड का संवेग क्या होगा, सब मीटर पर सेकंड, मीटर पर सेकंड, मीटर पर सेकंड स्क्वायर दिया हुआ था, सारा ऑप्शन गलत है। मीटर 5 मीटर पर सेकंड होना चाहिए, 5 मीटर पर सेकंड होना चाहिए, ऑप्शन इसलिए गलत हो गया। ठीक है, ऑप्शन गलत है, मैंने जो बताया है बिल्कुल सही है। ठीक है, इसको ध्यान देना। अगला चैप्टर मतलब तुम्हारा गुरुत्वाकर्षण। गुरुत्वाकर्षण एक अच्छा चैप्टर में से एक है तुम्हारा, देख लो भैया। जी का एसआई मात्रा क्या था तुम्हारा, जी का एसआई मात्रा होता है तुम्हारा, याद कर लो बच्चा, न्यूटन मीटर स्क्वायर बाई केजी स्क्वायर। जी का मान क्या तुम्हारा, याद कर लो तुम्हारा 6.67 10 की पावर -11 न्यूटन स्क्वायर बाई केजी स्क्वायर। ये याद कर लो, ये सब याद कर लो तो फायदा रहेगा तुम्हारा। सर्वाधिक गुरुत्वीय स्थिरांक को दर्शाइए, कौन सा होगा तुम्हारा, जी। क्या तुम्हारा जी होगा, जी से दर्शाते हैं तुम्हारा जी को। जी क्या तुम्हारा, क्या होता तुम्हारा, कहीं भी दो वस्तु के लिए निहाती रहता तुम्हारा, कोई भी दुनिया में कहीं दो वस्तु रहे, दोनों के बीच में जी मान क्या गुण, सब जगह तुम्हारा क्या तुम्हारा अनिर्भर, किसी पर निर्भर नहीं करता, ये एक जैसा रहेगा। निर्भर करना बिल्कुल नहीं, स्वतंत्र तुम्हारा वस्तु के दूरी और दूरी से स्वतंत्र तुम्हारा, इसके बारे में कोई स्टेटमेंट दिया ही नहीं है तुम्हारा। मापनिक विधि के बारे में निर्भर करता बिल्कुल नहीं, क्या होगा तुम्हारा जी का मान दो वस्तुओं के लिए नियता रहता है तुम्हारा, एक जैसा रहता है, स्थिर रहता है, कोई चेंज नहीं होता। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा तुम्हारा, सही है। अब देखो तुम्हारा अगला क्वेश्चन क्या है, तुम्हारा अगला क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन में से एक है, कौन सा सही है, तो पढ़ देखिए, एफ बराबर जी एम गुना एम, M1 इंटू M2 बाई, बाई क्या तुम्हारा, बाई क्या तुम्हारा आर स्क्वायर जगह डी स्क्वायर दे दिया, कोई दिक्कत नहीं, ऑप्शन नंबर ए सही होगा तुम्हारा। फिर देखो दो कणों के बीच में गुरुत्वाकर्षण बल होता है, कैसा होता तुम्हारा, कैसा तुम्हारा वर्ग के मारनी होता है। ठीक है, ये बोलने के लिए हमको थोड़ा इंग्लिश ग्रामर ट्यूशन लेना पड़ेगा, तब बोल पाएंगे हम। इसे जानते हैं इन्वर्सली प्रोपोर्शनल, हिंदी इंग्लिश में जानते हैं, हिंदी में के लिए हमको अच्छा ठीक है, हम बताएंगे, कब बताएंगे सो। ठीक है, थोड़ा समय निकालेंगे, नहा धो के आएंगे तब बताएंगे तुमको। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल था क्या, जी बराबर नहीं, जी बराबर नहीं, एफ बराबर क्या तुम्हारा, एफ, एफ बराबर जी m1 इंटू M2 बाई आर स्क्वायर। तो ये सब दोनों क्या है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, इसलिए बोलता है वत्कुर्माल पी, वत्कुर्माल पी। ठीक है, यही होता है समथिंग। क्लियर है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा तुम्हारा। यदि दो वस्तु के बीच में दो आधी कर दिया जाए, तो उसके बीच में गुरुत्वाकर्षण बल कितना होगा, तुम्हारा दूरी आधा कर दिया जाए तो देखो तुम्हारा यहाँ दूरी अगर आधा कर दें, यहाँ आधा आ जाएगा, तो तुम्हारा अपना 2 का होल स्क्वायर हो जाएगा तुम्हारा। अब यहाँ क्या होगा तुम्हारा, स्क्वायर तो यहाँ जाएगा, यहाँ स्क्वायर देगा 4, 4 आएगा तुम्हारा, मतलब ये पूरा कितना होगा, 4 गुना कम हो जाएगा, 4 गुना कम हो जाएगा, कितना का 4 गुना, क्या तुम्हारा 4 गुना बल कितना होगा तुम्हारा
4 गुना क्या हो जाएगा तुम्हारा, चल जाएगा गुना में, है ना? नीचे में ना आएगा 4, तो 4 इधर गुना में चल जाएगा, क्या होगा तुम्हारा, कितना होगा 4 गुना, f कितना होगा 4 गुना हो जाएगा, वही 4 गुना लिखा हुआ है, ठीक है? जब भी क्या बोले तुम्हारा आधी करे तो 4 गुना बढ़ जाएगा तुम्हारा, ठीक है? और डबल कर दे तो क्या होगा, डबल कर देगा तो क्या होगा तुम्हारा, आधा का हो जाएगा। ऐसा कुछ नहीं मतलब तुम्हारा, चलो हटाओ, अभी तो बताने वाले नहीं। दो वस्तु के बीच में दुगुना कर दिया, द्रव्यमान दुगुना कर दिया जाए, द्रव्यमानों को दुगुना कर दिया जाए, मतलब यहाँ पे m जगह 2m और ये 2m2, मतलब यहाँ 2 और 2, 2 दूनी 4, तो 4 गुना हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा तुम्हारा। जी, जी छोटा क्या तुम्हारा, ऐसा ऐसे मतलब क्या तुम्हारा न्यूटन, क्या तुम्हारा ये इस तरह से क्या है, त्वरण, त्वरण क्या था, मीटर पर सेकंड स्क्वायर, मीटर पर सेकंड स्क्वायर कहाँ दिख रहा है, ऑप्शन नंबर ए दिख रहा है तुम्हारा, ठीक है? तुम्हारा आप देखो तुम्हारा ये मान कितना होता तुम्हारा, हमारा पृथ्वी पे कितना होता तुम्हारा, अरे कहाँ चल गया, ये होता तुम्हारा 9.8 होता तुम्हारा, 9.8 मीटर पर सेकंड होता तुम्हारा। अब तुमसे पूछेगा तुम्हारा पृथ्वी के केंद्र पे, पृथ्वी के केंद्र में तो शून्य होता तुम्हारा, जी का मान कितना तुम्हारा शून्य होगा, तुमको टाने का नहीं। आगे देखो तुम्हारा अच्छा क्वेश्चन बनता है इसमें, विराम में मुक्त रूप में गिरते हुए पिंड द्वारा तय की गई दूरी समानुपाती होती है तुम्हारा, किसका समानुपाती होता है, गिरने हुए कुल समय का, कुल समय का, समय जैसे तुम्हारा क्या होगा तुम्हारा, दूरी दूरी बढ़ेगा तो समय भी क्या होगा तुम्हारा, वही होगा तुम्हारा, बढ़ते जाएगा तुम्हारा, ठीक है? समय बढ़ेगा तो दूरी भी बढ़ते जाएगा तुम्हारा, ठीक है? जी का मान क्या है तुम्हारा, जी का मान क्या है तुम्हारा, ध्रुव में अधिक, ध्रुव में अधिक होगा, ध्रुव जो होता है ना तुम्हारा, देखो पृथ्वी जो है तुम्हारा चापट है, कैसे चापट है तुम्हारा, ऊपर से चापट है ऐसे तुम्हारा, ठीक है? तो यहाँ से तुम्हारा नजदीक पड़ता है, इसलिए यहाँ पर, यहाँ दूर में क्या तुम्हारा, यहाँ ज्यादा पड़ता है, यहाँ पे थोड़ा दूर है, इसलिए यहाँ पे थोड़ा कम, यहाँ थोड़ा ज्यादा रहता है, यहाँ कम रहता है, ठीक है? वही लिखा है तुम्हारा। जी का मान सबसे अधिक होता है कहाँ होता है तुम्हारा, कहाँ तुम्हारा, पृथ्वी के सतह पर, पृथ्वी के सतह पर होता है तुम्हारा, सतह में यहाँ ज्यादा होगा तुम्हारा, जैसे जाएंगे यहाँ भी कम होगा, ऊपर जाएंगे तभी कम होगा, सतह पर सबसे ज्यादा होता है तुम्हारा, क्यों होता है क्लास 11 में बताएंगे, अभी नहीं। पृथ्वी के सतह पर घूरते तुरंत जी का मान क्या होगा, जी का मान क्या होगा तुम्हारा, जी का मान क्या होगा तुम्हारा, जी का मान जो होगा तुम्हारा ये होगा तुम्हारा फॉर्मूला, कैसे तुम्हारा होगा फॉर्मूला, तो देख लो तुम्हारा एफ बराबर जी एम इंटू एम बाई आर स्क्वायर, एफ बराबर क्या लिखा, एफ की जगह क्या लिखा एम गुना जी, एम कटा, एम कट गया तुम्हारा, तो क्या होगा जी बराबर जी बड़ा एम बड़ा बड़ा स्क्वायर, हुआ यही वाला, हुआ कि नहीं हुआ? और देखो पृथ्वी की सतह पर ऊपर जाने पे गुरुत्वाकर्षण का तुम्हारा उसमें भी क्या तुम्हारा घटता है, नीचे जाने पर भी क्या, नीचे जाने पे भी घटेगा, क्लियर? किसी वस्तु में विषुवत रेखा पे और ध्रुव पे जी ले जाए तो क्या होगा तुम्हारा, विषुवत रेखा से ध्रुव ले जाए तो बढ़ जाएगा, तो क्या तुम्हारा बढ़ जाता तुम्हारा। अभी कुछ देर पहले विषुवत रेखा से यहाँ जाएगा तो बढ़ जाएगा तुम्हारा, यहाँ पर दूरी ज्यादा है, यहाँ दूरी कम है, ठीक है? पृथ्वी सूर्य के चक्कर लगाती है तो बल किस कारण से तुम्हारा, कौन सा बल है तुम्हारा, गुरुत्वाकर्षण बल के कारण चक्कर लगाती है। ग्रह सूर्य के चारों ओर, किस बल के कारण चक्कर लगाता है, कौन सा तुम्हारा, गुरुत्वाकर्षण का बल के कारण। पृथ्वी चारों ओर किस चक्कर बल के कारण तुम्हारा, कौन सा, अभिकेंद्री बल, जो पृथ्वी चंद्रमा पृथ्वी के चारों ओर किस बल के कारण, किस कारण घूमती है तुम्हारा, तो भैया इसके पीछे भी रीजन क्या है, क्या है, चंद्रमा पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाती है किस कारण तुम्हारा, याद करना चंद्रमा पृथ्वी के बारे में बोल देगा, अभी केंद्रीय बल बोलना है, कौन सा बल, अभी केंद्रीय बल। चंद्रमा की सतह में किसी वस्तु के पृथ्वी की सतह पर उसके कितना, भैया तुम्हारे चंद्रमा का जो, अगर पृथ्वी से बात करें ना तो 6 गुना कम होता है, कितना गुना, 6 गुना कम होता है, याद कर लो राइट, ठीक है? भार कैसा ही मात्रक, भार कैसा ही मात्रक जो होता है तुम्हारा क्या, तुम्हारा न्यूटन, तुम्हारा न्यूटन से मानते हैं भार को, ठीक है? द्रव्यमान कैसा ही मात्रक क्या तुम्हारा, द्रव्यमान का केजी होगा, द्रव्यमान को केजी नापते हैं, भार को न्यूटन से नापते हैं, ठीक है? ध्यान देना तुम्हारा, द्रव्यमान को केजी से, द्रव्यमान को केजी से, दाब कैसे मात्रक क्या होगा, दाब कैसे मात्रक क्या होगा तुम्हारा, दाब बराबर क्या तुम्हारा, बल बटा क्षेत्रफल, बल बटा क्षेत्रफल होता है तुम्हारा, बल बटा क्षेत्रफल, एफ बराबर ए, क्या तुम्हारा कौन सा, पास्कल, पास्कल से नापते हैं, और एक और अगर बोलेगा तो, एक और बोलेगा तुम्हारा क्या बोल देंगे, न्यूटन बाई मीटर स्क्वायर, ये बोल सकते हो तुम्हारा। बल का डैश, बल क्या तुम्हारा, बल क्या तुम्हारा क्या है, सदिश, क्या तुम्हारा सदिश नहीं अदिश है, क्या तुम्हारा अदिश हो जाएगा, क्या तुम्हारा अदिश, बल क्या अदिश होता है तुम्हारा, ठीक है? सॉरी बल नहीं, दाब, दाब गलती बोल देते हैं, कभी कल गलती बोल देते हैं, क्या करे गरीब आदमी है, माफ कर देना भाई, माफ कर देना भाई। ओ ओ जाने जाना, ढूंढे तुझे दीवाना, सपनों में आके ओ जिंदगी में आना, ओ 1 किलो पार्सल कितना पार्सल होता है तुम्हारा, 1 किलो पार्सल कितना तुम्हारा, 1000 पार्सल होता है तुम्हारा। परनोद का मात्रा क्या, तुम परनोद का मात्रा क्या होगा तुम्हारा, न्यूटन चाचा। गलत का ऐसा मात्रा क्या तुम्हारा, क्या हो जाएगा तुम्हारा, गलत का ऐसा मात्रा क्या तुम्हारा, क्या तुम्हारा घनत्व का होगा, घनत्व का होगा तुम्हारा, घनत्व का होता है तुम्हारा क्या, द्रव्यमान, द्रव्यमान बटा होता तुम्हारा क्या, आयतन, तो द्रव्यमान के लिए केजी, आयतन के लिए मीटर क्यूब, मीटर क्यूब होता तुम्हारा, ठीक है? केजी मीटर क्यूब, केजी मीटर क्यूब दिख रहा है, ऑप्शन नंबर ए दिख रहा है, ठीक है? या के देखो, भार का मान सही जगह होता है, भार का मान सभी जगह क्या, तुम्हारा भार का मान सभी जगह तुम्हारा असमान होता है तुम्हारा, ठीक है? लेकिन द्रव्यमान का मान सभी जगह तुम्हारा एक समान होता है तुम्हारा, ठीक है? तेरा वजनों बदल जाएगा लेकिन तेरा देहा का चमड़िया, तेरा देहा का कितना मांसों खत्म नहीं होगा, सब जगह की जगह नहीं रहेगा। 1 किलो द्रव्यमान वाले पिंड का भार कितना होगा तुम्हारा, कितना होगा तुम्हारा, 9.8 मीटर, पानी के द्वारा ऊपर की तरफ लगाएगा बल्कि क्या बोलते हैं तुम्हारा, उत्प्लावक बोलते हैं तुम्हारा। 1 केजी वस्तु का द्रव्यमान 10 केजी, तो पृथ्वी में इसका भार कितना होगा तुम्हारा, बेटा रे बेटा, इसका कितना होगा तुम्हारा, इसका होगा
कितना कितना तुम्हारा 98 न्यूटन। बेटा 10 गुना 9.8 कर देंगे, तो पॉइंट रूल लाएंगे तो हो जाएगा 10, 10 कट जाएगा 98। अगला क्वेश्चन कहता है चंद्रमा पर किसी पिंड का द्रव्यमान, द्रव्यमान बोला मतलब द्रव्यमान कहीं बदलता नहीं है, यहाँ भी लाएंगे तो 40 किलो होगा, 40 किलो होगा तो पृथ्वी पर इसका भार कितना होगा। पृथ्वी पर भार अगर तुम देखो 40 गुना 9.8 लोगे, 9.8 लोगे तो हो जाएगा तुम्हारा 992। और 40 गुना 10 लोगे, यहाँ पे 10 होता है तुम्हारा, घुरते कर तुम कितना तुम्हारा 10 होता है तुम्हारा, तो देने को 400। अब बी भी होता है तुम्हारा, डी भी होता है, अब कौन सा ऑप्शन होगा तुम्हारा, आप जानो तुम और जाने तुम्हारा बोर्ड। हम क्या बोल रहे हैं, तुम्हारा ई भी हो सकता है, ई भी हो सकता है तुम्हारा ऑप्शन, इसमें तुम्हारा कौन सा देख लेना आप तुम्हारा। किसी वस्तु पर भार पृथ्वी की सतह पर 60 न्यूटन, तो इसका चंद्रमा भार कितना होगा तुम्हारा, 6 गुना कम, 6 गुना कम कितना 10 होगा तुम्हारा, 6 गुना कम होता है ना, काटेंगे ना 10 होगा तुम्हारा। देखो 37 में क्वेश्चन क्या बोलता है, 60 केजी द्रव्यमान के किसी मनुष्य पे चंद्रमा का भार कितना होगा। बेटा 60 केजी अगर मनुष्य मनुष्य का ये है, तुम ही सोचो तुम्हारा कितना होगा, तुम्हारा यहाँ पे तो कितना होगा, तुम्हारा यहाँ के हिसाब से तुम्हारा 600 न्यूटन हो जाएगा। 10 गुना कर देंगे, 600 न्यूटन में कर लेंगे तुम्हारा, क्या 10 लेने बोला है। अब इसका कितना तुम्हारा, इसका तुम्हारा 6 गुना कम, तो 6 गुना कम लेंगे, क्या कि चंद्रमा पे 6 गुना कम होता है तुम्हारा। 6 का बड़ा में 6 कितना होता है, 10 बार, एक बार में, और 2 जीरो लड़ जाएगा, कितना 100 न्यूटन हो जाएगा तुम्हारा। चंद्र देखो तुम्हारा चंद्रमा पे 6 केजी द्रव्यमान का वस्तु का भार कितना होगा। तो हम द्रव्यमान बोल रहा है, हम इसको पहले भार में निकलते हैं। अगर यहाँ पर भार देखें पृथ्वी पे कितना होगा तुम्हारा, 6 गुना 10 कर ले तुम्हारा, तो 60 न्यूटन। कहाँ तुम्हारा इंडिया में भार हो जाएगा, मतलब इंडिया में नहीं, मतलब पृथ्वी में भार हो जाएगा। अब इसको देखने का चंद्रमा पे भार देखना है, चंद्रमा में भार करने क्या करना है, 6 गुना काम करना है, तो 6 से भाग करने कितना हो जाएगा 10 न्यूटन, लगभग 10 न्यूटन कहाँ दिख रहा है तुम्हारा, यहाँ दिख रहा है, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा तुम्हारा, ए हो जाएगा ऑप्शन तुम्हारा। अंतरिक्ष पे 60 केजी द्रव्यमान वाली वस्तु का भार कितना होगा। बेटा अंतरिक्ष में जाएंगे तो द्रव्यमान कुछ रहेगा नहीं, शून्य हो जाएगा तुम्हारा, शून्य हो जाएगा तुम्हारा। ये प्रति एकक क्षेत्रफल लगाने वाले बल को क्या कहते हैं तुम्हारा, उसको बोलते हैं दाब। ठीक है ना, प्रति एकक क्षेत्रफल लगाने वाले, कोई क्षेत्रफल में बल लगाएंगे तो क्या बोलेंगे, उसको दाब बोलेंगे। किसी वस्तु की सतह पे लंबवत लगाने वाले बल को क्या बोलते हैं तुम्हारा, इसको परनोद बोलते हैं। लंबवत लगाएंगे तो परनोद, और सिर्फ बल लगाएंगे तो दाब, याद रखना तुम्हारा। ठीक है, क्वेश्चन पूछता है दूध मापी किसी सिद्धांत का कार्य क्या है तुम्हारा, दूध मापी के साथ तुम्हारा हो जाएगा आर्किमिडीज के सिद्धांत, आर्किमिडीज का सिद्धांत होगा। आगे देखो तुम्हारा, आगे क्या तुम्हारा, निम्न में से कौन सा उपकेंद्र द्रवों का घनत्व को मापने के लिए प्रयुक्त किया जाता है, किसको किया जाता है तुम्हारा, हाइड्रोमीटर का। किस तुम्हारा द्रवों के घनत्व को नापने के लिए, दूध वगैरह नापने के लिए हाइड्रोमीटर का प्रयोग करते हैं तुम्हारा। ठीक है, 98 न्यूटन के भार का पिंड का द्रव्यमान कितना होगा तुम्हारा, 98 न्यूटन जो होगा ना, 98 न्यूटन को तुम किससे भाग करना है तुम्हारा, 98 न्यूटन को 9.8 से भाग करना। ठीक है, द्रव्यमान निकाल देगा तो कितना होगा तुम्हारा 10 होगा, कितना 10 होगा, ऑप्शन नंबर 9 हो जाएगा सी। किसी वस्तु का भार 49 न्यूटन है तो उसका द्रव्यमान कितना होगा तुम्हारा, द्रव्यमान लेकर तुम्हारा वस्तु कितना तुम्हारा 49 न्यूटन, 49 न्यूटन तुम्हारा, तो 49 न्यूटन को तुम किसे तुम्हारा किसे 9.8 से भाग दे दो तो लिख ले कितना तुम्हारा 5 बार में कटेगा, कितना तुम्हारा 5 बार कटेगा, कितना देगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा तुम्हारा। किसी वस्तु भार पृथ्वी पर होता है तुम्हारा, पृथ्वी के केंद्र पर क्या तुम्हारा शून्य होता तुम्हारा। एक वस्तु का भार पृथ्वी पर पृष्ठ मापने में 10 न्यूटन आता है, तो इसका चंद्रमा पे सतह में मापने कितना होगा तुम्हारा, कितना होगा तुम्हारा 1.67 न्यूटन होगा तुम्हारा, याद कर लो। ठीक है, अब ये देखो तुम्हारा एक और इसके बाद चैप्टर होगा तुम्हारा ध्वनि, इसके बाद एक चैप्टर होगा ध्वनि, उसका फिजिक्स क्लियर हो जाएगा तुम्हारा, फिजिक्स क्लियर होगा, फिजिक्स में थोड़ा क्वेश्चन हार्ड बनता है इसलिए बताना पड़ा थोड़ा डिटेल से। ठीक है, तो कुछ कुछ खाते रहते हैं बताते रहते हैं। हम्म, टेस्टी है। एकदम टेस्टी, सट सट नीचे जा रहा है। कार्य तथा ऊर्जा, कार्य क्या है तुम्हारा, काल केवल परिणाम होता है, काल क्या है तुम्हारा केवल परिणाम होता है। बेटा कार्य को दिशा से मतलब नहीं है। ठीक है, बल विस्थापन गुणनफल क्या है तुम्हारा, बल का विस्थापन तुम्हारा कार्य कहलाता है, कार्य बराबर एफ एस, ये होगा तुम्हारा क्या होगा तुम्हारा, क्या तुम्हारा कार्य बराबर बल गुना विस्थापन, ऑप्शन नंबर बी। कार्य का जो बल का विस्थापन गुणनफल क्या करना तुम्हारा, ये तुम्हारा अदिश कैसा तुम्हारा अदिश होता है तुम्हारा कार्य। ठीक है, कार्य को दर्शाया जाता है, किसे दर्शाया तुम्हारा, बेटा ऐसे दर्शाते हैं तुम्हारा। ठीक है, तुम्हारा ऐसे दर्शाते हैं तुम्हारा कार्य को, कार्य का ऐसा ही मतलब क्या होगा तुम्हारा, ऐसा ही मतलब क्या तुम्हारा जूल, क्या तुम्हारा जूल झूल 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 बराबर गाना सुने हो। यदि किसी पिंड का विस्थापन शून्य हो तो बल द्वारा पिंड पे लगा के कार्य कितना होगा, बेटा अगर बल विस्थापन ही जीरो है, डब्ल्यू बराबर एफ गुना एस, यही जीरो होगा तो ये भी तो जीरो हो जाएगा ना, पूरा जीरो हो गया, जीरो हो जाएगा तुम्हारा। यदि बल की दिशा विस्थापन की दिशा में हो तो कार्य क्या होगा तुम्हारा, कार्य क्या धनात्मक होगा तुम्हारा, दोनों सेम दिशा में लग जाए तो ऑलवेज धनात्मक होगा तुम्हारा, लेकिन कार्य इसमें लगे विस्थापन इसे हो तो नेगेटिव, जैसे फ्रिक्शन मतलब घर्षण बल। सभी सदैव प्रक्रमों के लिए सजीव ऊर्जा कहाँ से प्राप्त हो, कहाँ से प्राप्त हो, मेरे घर दौड़ी इसने भोजन से, तुम्हारा भोजन से होता तुम्हारा। अब देखो तुम्हारा पौधे द्वारा किस किए गए प्रकाश संश्लेषण में परिवर्तित ऊर्जा होती है, क्या होती है तुम्हारा प्रकाश ऊर्जा रासायनिक ऊर्जा में, प्रकाश संश्लेषण से परिवर्तित ऊर्जा होती है किससे, तुम्हारा प्रकाश ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में बदल देता है।
थोड़ा और खा लेते हैं भैया। मजा आता है खाते खाते पढ़ाने में। पहले लगातार पढ़ते रहते थे, मजे लेके पढ़ाएंगे। जिसको देखना वो पूरा देखता है, जिसको नहीं देखना नहीं देखता है। तो क्या करें यार, थोड़ा टेंशन नहीं लेंगे। कौन सा सुमेलित नहीं है बेटा? सेल्सियस ताप बिल्कुल सही है। फैक्टर रक्त बिल्कुल सही है। पैमाना अदरता ना भैया, ये तो भैया रिक्टर पैमाना जो नापते हैं तुम्हारा, क्या भूकंप तुमों के लिए नापते हैं। ऑप्शन नंबर सी नहीं है, गलत है। ठीक है। जब किसी वस्तु को ऊपर की ओर ऊर्ध्वाधर फेंका जाए तो ऊर्जा क्या होता है तुम्हारा? बेटा ऊर्जा क्या तुम्हारा, ऊर्जा क्या तुम्हारा सभी बिंदु पर समान होता है तुम्हारा। ऊर्जा हर बिंदु पर समान होता है फेंकते रहते, ठीक है। जैसे कोई चीज को फेंके तो उसमें तुम्हारा क्या है, तुम्हारा गतिज ऊर्जा कम हो रहा है, यहाँ जाकर रुक जाएगा। लेकिन यहाँ पे गतिज ऊर्जा रुक रहा है, लेकिन क्या तुम्हारा स्थिति ऊर्जा बढ़ते जा रहा है। तो एक समान होता है तुम्हारा, क्या है तुम्हारा ऊर्जा एक समान ही रहता है। यांत्रिक ऊर्जा क्या है? यांत्रिक ऊर्जा क्या तुम्हारा दोनों का जोड़ है। गतिज ऊर्जा स्थिति ऊर्जा का जोड़ है। कौन? यांत्रिक ऊर्जा। मैकेनिकल फोर्स इक्वल टू मैकेनिकल एनर्जी इक्वल टू क्या? पोटेंशियल एनर्जी एंड द काइनेटिक एनर्जी। निम्न में से कौन सा स्थिति ऊर्जा का विमान नहीं है? कौन नहीं है तुम्हारा? तो स्थिति ऊर्जा मतलब तुम्हारा देख लो, टैंक को जैसे पानी को, नदी का पानी को रखा कौन इकट्ठा करके? डैम। तो डैम में क्या है? स्थिति ऊर्जा। ठीक है। अब तीरा टान के रखें, तीर जो बनाया, तीर जो होता है तुम्हारा, तीर को टान के रखते हो तुम्हारे यहाँ पर, टान के रखते तुम्हारे तीर को। ठीक है। अगर तीर बनाने नहीं आता है तुम्हारा, ऐसे समथिंग होता है क्या? ऐसे समथिंग होता है, टान के रखें जो पीछे टाने, तो भी क्या स्थिति ऊर्जा में रहेगा। रबर मेरे को टाने, वो भी स्थिति ऊर्जा में रहेगा। तो कौन होता तुम्हारा? दौड़ता हुआ खिलाड़ी, ये गति ऊर्जा है। दौड़ता हुआ चीज, चलता हुआ चीज जिसमें चाल रहेगा, गति रहेगा, वो गति ऊर्जा में। कैसे में आएगा तुम्हारा? गति ऊर्जा में आएगा। दौड़ता हुआ खिलाड़ी गति है, गति ऊर्जा में आएगा। ऑप्शन नंबर यही नहीं होगा, गति जो विमान नहीं है। जो रुका हुआ नजर है वही देना। बहती हुई हवा गति ऊर्जा है, बिल्कुल सही है। उड़ता हुआ हवाई जहाज, ये भी तुम्हारा क्या? गति ऊर्जा है, बिल्कुल सही है। बांध के पीछे जमा हुआ पानी, अरे बच्चा ये स्थिति ऊर्जा है, यही होगा ऑप्शन। पृथ्वी तल पे किसी पिंड की ऊंचाई दोगुनी कर दिया तो उसकी स्थिति ऊर्जा क्या होगी तुम्हारा? पृथ्वी के तल से किसी पिंड की ऊंचाई दुगुनी कर देंगे, मतलब एम जी एच जो होगा उसको दो कर देंगे तो डबल हो जाएगा तुम्हारा। तो क्या होगा तुम्हारा? दुगुनी भी हो जाएगा तुम्हारा। यहाँ दो गुना कर देंगे तो ये भी तो दो गुना हो जाएगा, क्योंकि जो तुम्हारा स्थिति ऊर्जा है, वो भी दो गुना हो जाएगा। ठीक है। अब देखो, अब देखो, किसी पिंड पर लगने वाले बल द्वारा किए गए कार्य हो सकता है। तुम्हारा क्या बोला है? तुम्हारा किसी पिंड पर लगने वाले बल द्वारा कार्य क्या होगा तुम्हारा? क्या होगा तुम्हारा? क्या होगा तुम्हारा? वो तुम्हारा कुछ भी हो सकता है, धनात्मक भी, ऋणात्मक भी, शून्य, कुछ भी हो सकता है, कोई गारंटी नहीं है। कैसा बल लग रहा है कुछ बता नहीं रहा है। एक वाट बराबर 1 वाट घंटा बराबर क्या होता है तुम्हारा? क्या होता है तुम्हारा? 336 जूल। क्या तुम्हारा? 36 जूल। 1 जूल बराबर मात्रा क्या तुम्हारा? 1 जूल का मात्रा क्या तुम्हारा? कार्य और ऊर्जा। जूल का मात्रा क्या तुम्हारा? कार्य ऊर्जा। कार्य ऊर्जा का दोनों का मात्रा कौन है? जूल है। ठीक है। याद रखना तुम्हारा कार्य बराबर होता है तुम्हारा एफ एस को सीधा, और ऊर्जा जो तुम्हें काइनेटिक ऊर्जा ले लो, चाहे तुम्हारा काइनेटिक ऊर्जा लो, मतलब क्या स्थिति ऊर्जा ले लो या गतिज ऊर्जा ले लो, ये वो स्थिति ऊर्जा और ये गतिज ऊर्जा, क्या तुम्हारा सबका ऊर्जा बोल रहे हैं। ठीक है, कुछ और मत सुन लेना। ठीक है, सबका ऐसा ही मतलब क्या तुम्हारा? क्या था तुम्हारा? जूल। झूल बराबर झूल बराबर। ठीक है। तो देख लो बच्चा, अब क्या ले, अब क्या करें? वही करें जो पढ़ा रहे हैं। कार्य करने की क्षमता को कहते हैं, क्या बोलते हैं? कार्य करने की क्षमता को क्या बोलते हैं तुम्हारा? ऊर्जा। क्या बोलते हैं तुम्हारा? ऊर्जा बोलते हैं। कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा बोलते हैं। किसी वस्तु 5 मीटर बल लग रहा है, बल की दिशा वस्तु में 2 मीटर के विस्थापित हो रहा है, तो कारक बना। बेटा दोनों गुना करो, दोनों को गुना करो, कितना क्या तुम्हारा? 10 यहाँ कर दो। दोनों दिशा सेम है इसलिए गुना कर दिए, वैसे ही गुना ही होता तुम्हारा। कार्य बराबर क्या तुम्हारा? एफ एस, ये एफ रहा, ये एस दोनों गुना कर दिए। ऊर्जा क्या है? ऊर्जा क्या तुम्हारा? कार्य करने की क्षमता। कार्य करने की क्षमता को क्या बोलते हैं? ऊर्जा। ऊर्जा 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 कैसे मतलब क्या तुम्हारा? जूल। जूल बराबर जूल। इनमें कौन सा ऊर्जा का मात्रक नहीं है? बेटा जूल तो है। ठीक है। किलोवाट तुम्हारा किलोवाट नहीं है। कैलोरी तो होता है, इलेक्ट्रॉन वाट भी होता है तुम्हारा, बी नहीं है, किलोवाट नहीं होगा। किलोवाट आवर होना चाहिए। एच और एम स्थिति वाले स्थिति का तुम्हारा एच एम जहां दे दिया, स्थिति ऊर्जा दे दिया, कौन सा स्थिति ऊर्जा दे दिया? एम जी एच। कहाँ है तुम्हारा? एम जी एच, एम जी एच यहाँ है तुम्हारा। गति ऊर्जा हाफ एम स्क्वायर, याद कर लो। बहती हुई हवा, क्या बहती हुई हवा? बहती हवा सा था वो, कहाँ गया उसे देखो, अब पकड़ के जल्दी लाओ। ठीक है। तो बहती हवा कहाँ तुम्हारा? बहती हवा गति ऊर्जा। रबर के छल्ले को खींचा गया तुम्हारा, खींचा गया तो कौन सा तुम्हारा? स्थिति ऊर्जा। धनुष को तनी हुई दौड़ क्या होती है? स्थिति ऊर्जा। बहती हुई पानी में कौन सा ऊर्जा तुम्हारा? गतिज ऊर्जा। ठीक है। कमिंदार घड़ी में संचित ऊर्जा, घड़ी जो होता है तुम्हारा ऐसे 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 डोलता है, डोला रे डोल गाना सुने हो, उसमें भी कौन सा ऊर्जा होगा तुम्हारा? स्थिति ऊर्जा होगा तुम्हारा। ऑप्शन नंबर ए। छत पे दौड़ते हुए बालक, बेटा गिर जाएगा छत पे गिरेगा तो, लेकिन क्या समझे, छोड़ो हटाओ। छत पे दौड़ता हुआ बालक, बेटा छत है तो ऊंचा भी हो गया, तो ऊंचा हुआ तुम्हारा एम जी एच भी होगा, है ना। और दौड़ भी रहा है मतलब क्या? हाफ एम स्क्वायर भी होगा, है ना।
मतलब एरो जो तुम्हारा हेलीकॉप्टर हेलीकॉप्टर अगर ऊपर में उड़ रहा है पंखा लगा के, ठीक है, तो उसमें भी क्या होगा, ऊंचा भी है और चल भी रहा है, तो दोनों दोनों ऊर्जा है उसमें, इसलिए ए और बी दोनों हो जाएगा। स्थिति ऊर्जा भी होगा इसमें, गति ऊर्जा भी होगा। चलती गाड़ी में बैठे हुए दो आदमी, बेटा आदमी तो स्थिति ऊर्जा का तुम्हारा, चलती गाड़ी में बैठे आदमी, आदमी जो बैठा है वो स्थिति ऊर्जा में है, ठीक है। लेकिन मेरे हिसाब से क्या होना चाहिए पता, स्थिति इसमें दो ए दोनों होना चाहिए। एक मिनट, इसका पोस्टमार्टम कर लेते, तो पोस्टमार्टम कर ले, देखते तुम्हारा कुछ, हमको तो लग रहा है ए और बी दोनों होगा, ठीक है। पोस्टमार्टम कर लेते, तुम्हारा पोस्टमार्टम कर लेते, ठीक है। ए और बी दोनों हो जाएगा, है ना, ए और बी दोनों हो जाएगा तुम्हारा, इसमें दोनों उड़ जाए ना बच्चा, ए भी दोनों हो जाएगा तुम्हारा, गतिज भी है, बैठल भी है, चल भी रहा है। पटना के गोलघर में बैठे लड़के के पास, पटना के गोलघर पर बैठा हुआ, ऊपर में बैठा हुआ है, बैठल है, तो इसी जगह तुम्हारा दौड़ रहा है कि नहीं। कार्य करने के दर को, कार्य करने के दर को क्या बोलते हैं, शक्ति। शक्ति दे माँ, माँ माँ मुझे शक्ति दे माँ। शक्ति किसी का तुम्हारा, शक्ति किसी का तुम्हारा, कार्य करने की दर को। शक्ति का मात्रक कौन है, कौन है, कौन है मात्रक, बताओ जल्दी बताओ, जेल भेज देंगे नहीं तो। कौन है तुम्हारा, वाट है, वाट वाट लगा देंगे तेरा, शक्ति रहेगा तो वाट लगा देगा। शक्ति का सूत्र, सूत्र जो क्या तुम्हारा, सूत्र 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 तुम्हारा क्या, पी बराबर डब्ल्यू टी, डब्ल्यू टी है ना, पी बराबर डब्ल्यू टी, पावर बराबर कार बटा समय, डब्ल्यू बटा टी, डब्ल्यू बटा टी, डब्ल्यू बटा टी। कितने कार कर ली, कितने कार्य कर ली, कितने तौर में कार्य कर ली, अगर नापेंगे उसको बोलेंगे शक्ति, बेटा शक्ति ज्यादा हो। हॉर्स पावर, बेटा हॉर्स पावर किसको बोलते हैं तुम्हारा, शक्ति को। इकाई किसका, शक्ति का इकाई है, ये आगे देखो। वाट किस राशि का मात्रक है, बेटा मेरा नहीं है, शक्ति का है। जूल प्रति सेकंड किसका मात्रक, किसका, तुम्हारा ये भी है, शक्ति का। मेगावाट बिजली को नापने की इकाई को जो बोलते हैं, क्या बोलते हैं तुम्हारा, उत्पादित की जाती है। अब देखो संवेग और तुम्हारा द्रव्यमान, संवेग को गति ऊर्जा में संबंध, संवेग और गति ऊर्जा संवेग, देखो संवेग का गति ऊर्जा का संबंध जो होगा ना, संबंध जो होगा ना बेटा, ये होता है पी स्क्वायर बटा टू एम, पी स्क्वायर बटा टू एम, ठीक है, ये होता तुम्हारा, क्लियर है। किसी वस्तु पे वेग आधा कर दिया तो उसका गति ऊर्जा में हो जाएगी तुम्हारा, वेग को आधा कर दिया जाए तो, वेग को आधा कर दिया तुम्हारा, गति ऊर्जा का तुम्हारा हाफ एम बी स्क्वायर। अब वेग को आधा कर दे रहे, कितना होगा, एक बटा दो गुना एम। अब वेग को आधा मतलब कितना हो जाएगा तुम्हारा, कितना होगा तुम्हारा, आधा कर देना भी बटा टू हो जाएगा तुम्हारा, इसका स्क्वायर, स्क्वायर ये चार हो जाएगा तुम्हारा, मतलब ये चार है, यहाँ दो गुना हो जाएगा, कितना हो जाएगा, आठ, एक बटा आठ एम बी स्क्वायर, कितना होगा तुम्हारा, एम बी स्क्वायर। आधा कर देते ना। हो हो भोला भाला था, ये बाला था, काला था, साला था। ऑप्शन में नहीं मिल रहा है यार, यही तो गड़बड़ है दोस्त, बहुत सारा गलती है ही। हाँ, तो देखो बच्चा, तो क्या हुआ तुम्हारा, यहाँ पे देखो तुम्हारा सब कुछ सही है, गलती मारा से हुआ था, मारा से क्या गलती हुआ था तुम्हारा, देखो बच्चा। अब क्या बोला तुम्हारा, ये ना ओरिजिनल हाफ एम भी स्क्वायर। अब देखो तुम्हारा यहाँ क्या, तुम्हारा यहाँ पे बटा चार आ रहा है ना, बटा चार आ रहा है ना तुम्हारा, तो ये तो भैया मेरा क्या, काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी ही है, मतलब स्थिति ऊर्जा ही, मतलब गति ऊर्जा है, गति ऊर्जा कितना नीचे कितना आ गया, चार आ गया, तो चार चौथाई, चार चौथाई, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्लियर है, समझ में आ गया कि नहीं आ गया। थोड़ा सा स्टडी करना पड़ता है सब चीज को, इसलिए तुमको बता दे रहे हैं, एग्जाम में गलती कोरेगा तो एग्जाम के बाद रोएगा। किसी वस्तु को दुगुना वस्तु का वेग को दुगुना कर दिया जाए तो गति ऊर्जा में क्या होगा तुम्हारा, हाफ एम भी को डू भी कर देते हैं, इसका स्क्वायर, तो क्या होगा, हाफ एम भी स्क्वायर, ये कितना होगा, चार, तो चार गुना ज्यादा होगा तुम्हारा, चार गुना ज्यादा होगा तुम्हारा, कितना होगा, चार गुना ज्यादा होगा, चार चौगुनी हो जाएगी। किसी वस्तु का वेग तीन गुना कर दिया है और गति ऊर्जा में क्या होगा तुम्हारा, तीन गुना कर दिए, ठीक है, तीन गुना कर देंगे कितना, नौ गुनी हो जाएगा तुम्हारा, ठीक है। अभी निकालेंगे नहीं, अभी सब चीज तुम देख लो भैया। ऊर्जा का वैश्विक मात्रा, बेटा तुम्हारे घर में जो तुम्हारा जो बिजली बिल उठता है, किसमें उठता है तुम्हारा, किलोवाट, किलोवाट घंटा में उठता है, किलोवाट घंटा, एक इसी बोलते हैं एक यूनिट, एक यूनिट उठता है ना, बोलता है तोड़ की यह हम तोड़ यूनिट क्या दे रही हो, सुनियो कभी देखो पड़ोसी बोला का, देखिए ना हम कुछ करो यूनिट एकड़ जड़तो यूनिट व एकड़ जड़तो, सुनियो। किलोवाट घंटा किस राशि का मात्रा, किस राशि का मतलब व्यावसायिक ऊर्जा का, एक किलोवाट बराबर कितना होगा तुम्हारा, याद कर लो, 3.6 गुना 10 के पावर 6 जूल, 3.6 गुना 10 के पावर 6 जूल। यदि किसी वस्तु का संवेग दुगुना कर दिया तो उसका गतिज ऊर्जा क्या होगा, बेटा हम ही नहीं बताएंगे, संवेग को दुगुना कर दिया, तो संवेग को दुगुना कर दिया ना, तो रिलेशन बताए थे, पी स्क्वायर बटा टू एम, ऐसे ही था ना रिलेशन, देखो यहाँ पे बताएंगे तुम्हारा, पी स्क्वायर बाय टू एम, ये तुम्हारा क्या है, तुम्हारा यही तुम्हारा कनेक्टिंग कर दिया, हाँ सर यही था सर। तो पी को दुगुना कर देंगे, यहाँ दुगुना कर देंगे, दुगुना कर देंगे, यहाँ दुगुना करेंगे, चार लिख लेगा ना, चार पी स्क्वायर बटा टू एम, कितना गुना हो गया, चार गुना हो गया, चार गुना कहाँ दिख रहा है, ऑप्शन नंबर सी में। किसी वस्तु के संवेग को तीन गुना कर दिया, तीन गुना कर देंगे कितना होगा तुम्हारा, तीन तिया नौ, नौ गुनी, नौ गुनी, नौ गुनी कहाँ होगा, ऑप्शन नंबर सी में।
देखो, कार कार का तुम्हारा कार बड़ा एफ एस वो एफ इज गुना एस एफ कितना तुम्हारा 7 और ये 8 सट्टी 56 56 का ऑप्शन नंबर डी में। ठीक है, अब क्या बोल रहा तुम्हारा यहाँ देखना ऊर्जा ऊर्जा वही करने वाला। ऊर्जा वही करना 1 किलो वस्तु को कितनी ऊंचाई तक उठाया जाएगा तो इतना जूल कार्य करेगा। तो बाबू कितनी ऊंचाई उठाया जाए तो देखो बच्चा, तो तुम्हारा क्या हो जाएगा, तुम्हारा यहाँ लगा देंगे क्या तुम्हारा MGH। तो MGH लगा देंगे तुम्हारा, देखो यहाँ पे तुम्हारा क्या हो जाएगा MGH लग जाएगा। कार्य बोल रहा है ना, तो कार्य में तुम्हारा यहाँ कार्य बोल सॉरी ऊर्जा बोल रहा है, ऊर्जा के लिए MGH लगाएंगे तुम्हारा। और जूल बोल रहा है 9.8 बराबर एम कितना दिया 1 kg GH, क्या तुम्हारा GH। ठीक है, जी का वैल्यू कितना 9.8 गुना बराबर 1 गुना 9.8 गुना एच, ये और ये कट जाएगा तुम्हारा। एच बराबर कितना, एच बराबर 1 हो जाएगा। एक कहाँ दिख रहा है, एक कहाँ दिख रहा है, यहाँ सी में, क्या तुम्हारा सी में। आया समझ में। थोड़ा सा तो हाई लेवल थोड़ा सा बताएंगे ये भाई, इतना टाइम भी लग रहा है ना कम। देखो फिजिक्स में कितना टाइम लग गया, बाकी सब उड़ा देंगे, बाकी सब उड़ा देंगे, टेंशन मत लो। अब धोनी लास्ट चैप्टर देख लो, धोनी लास्ट चैप्टर देख लो तुम्हारा। ठीक है, धोनी लास्ट चैप्टर देख लो थोड़ा, तो आप खा लेते हैं, बिना खाए मजा नहीं आया। खाओगे तुम लोग, आ करो आ, तो जुगाड़ हो रहा है रात को बनने का। पौवा लाएंगे, चखना बन रहा है, बस सट सट मारेंगे आज रात को। होली है, हैप्पी होली। चलो, ध्वनि, ध्वनि चैप्टर क्या है तुम्हारा। ध्वनि किस प्रकार का से उत्पन्न होती है तुम्हारा, किस कारण से उत्पन्न होती है बेटा। कंपन से उत्पन्न होती है, किससे तुम्हारा कंपन से। ध्वनि तरंगो होती है, कैसे होती है तुम्हारा अनुदैर्ध्य, कैसे तुम्हारा याद रखना तुम्हारा, ध्वनि तरंग कैसे होती है तुम्हारा अनुदैर्ध्य होती है। क्लियर है, खा रहे इसलिए बता रहे, इसलिए ऐसा बोल रहे हैं हम, तो ना फारेस बोलते हैं फारेस। वायु से ध्वनि तरंग निम्न में किसका उदाहरण है। तो वायु में ध्वनि तरंग निम्न में किसका उदाहरण तुम्हारा, किसका उदाहरण तुम्हारा अनुदैर्ध्य तरंग का। ध्वनि तरंग जो है अनुदैर्ध्य तरंग होती है। प्रकाश किस प्रकार की तरंग का उदाहरण है। प्रकाश जो है ना, प्रकाश वो अनुप्रस्थ है, प्रकाश अनुप्रस्थ है और ध्वनि अनुदैर्ध्य है। तो देखना तुम्हारा, तो कैसे याद रखेंगे। तो ध्वनि धैर्य, धैर्य रखो ना बाबू बच्चा, धैर्य रखो, धैर्य। ठीक है, धैर्य रखो, धैर्य रखो, धीरे बोल तो, लड़ तो ना, धैर्य रख, ना बक तो। ध्वनि मतलब गली बक रहा है, धैर्य रखने बोल रहा है। प्रकाश, ठीक है, प्रकाश का अनुप्रस्थ हो गया। दो क्रमगत संपीड़न और दो क्रमगत विदलन के बीच की दूरी क्या होता है तुम्हारा बेटा, इसको बोलते हैं तरंग दैर्घ्य, क्या तुम्हारा तरंग दैर्घ्य बोलते हैं। दो क्रमगत संपीड़नों का चाहे दो क्रमगत विदलनों के बीच की दूरी होता है तुम्हारा तरंग दैर्घ्य होता है तुम्हारा। किस माध्यम से अनुदैर्घ्य तरंग संचरण के साथ संचित होती है, किसे तुम्हारा ऊर्जा से, तुम्हारा ऊर्जा से। किस अनुप्रस्थ तरंग में शामिल होते हैं, कैसा तुम्हारा सिर और गोद दोनों होते हैं तुम्हारा। अनुप्रस्थ तरंग में, अनुप्रस्थ तरंग ऐसे ऐसे चलता है, ऐसे ऐसे सपक तरह नाचता है। ठीक है, इसको बोलते हैं तुम्हारा क्या, इसको बोलते हैं तुम्हारा शीर्ष, इसको बोलते हैं गर्त। ठीक है, तो शीर्ष और गर्त हो जाएगा तुम्हारा। ठीक है, अनुदैर्घ्य तरंग में शामिल प्रकार तुम्हारा क्या, तुम्हारा क्या तो विदलन और संपीड़न, विदलन और संपीड़न। एक तो तुम्हारा भार वनम सन 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 एकदम करीब करीब, एक दूर 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 दूर, फिर सन 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 करीब 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 करीब, फिर दूर 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 दूर। ठीक है, सितारा का तार खींचने पे तार में उत्पन्न होता तरंग क्या था तुम्हारा अनुप्रस्थ, क्या तुम्हारा अनुप्रस्थ। नींद में कौन सा ध्वनि तरंग का अभिलक्षण है, कौन अभिलक्षण है तुम्हारा आयाम, क्या तुम्हारा आयाम, आयाम में जो ऐसे ऊपर उठेगा ये उठता है, उसको बोलते हैं आयाम। ठीक है, तरंग किस स्थान में अन्य तरंगों के किस राशि एक्स का स्थानांतरण करती है तुम्हारा एक्स राशि, क्या तुम्हारा एक्स का तुम्हारा ऊर्जा, क्या तुम्हारा ऊर्जा। तरंग किस स्थान से अन्य स्थान पर एक्स राशि को स्थानांतरण करती है, एक्स राशि क्या तुम्हारा, क्या है तुम्हारा ऊर्जा, ऊर्जा के रूप में एक जगह से दूसरी जगह बनाती है, क्या क्या भेजती है तुम्हारा ऊर्जा भेजती है। ठीक है, ऊर्जा ट्रांसफर ऑफ एनर्जी। ठीक है, आवर्ती कैसे मतलब क्या तुम्हारा, आवर्ती कैसे मतलब हर्ट्ज, क्या तुम्हारा हर्ट्ज, आवर्ती हर्ट्ज याद कर लेना। आवर्त काल का तुम्हारा सेकंड, क्या तुम्हारा सेकंड हो जाएगा तुम्हारा। एकांक समय में पूर्ण होने वाली दोलन की कुल संख्या क्या बोलते हैं तुम्हारा आवर्ती बोलते हैं। कुछ समय में फिक्स हो जाए तुम्हारा, 1 सेकंड फिक्स है, 1 सेकंड में कितने को तुम्हारा आवर्ती, कितने को आवर्ती हो गया, मतलब कितने को दोलन हो गया, के को दोलन हो गया, के को वेव निकल गया, उसे बोलते हैं क्या आवर्ती। जब ध्वनि का तौरपता कम हो तो आवर्ती क्या तुम्हारा, आवर्तता क्या तुम्हारा वो भी कम होती है। तारपता, तारपता आवर्ती, तारपता आवर्ती, आवर्ती क्या तुम्हारा तारपता आवर्ती। देखो वस खत्म हुआ और वस स्टार्ट हो गया, आवर्ती आवर्ती आ तारपता आ आवर्ती। याद रखना तुम्हारा कम हो जाएगा, ई कम ई भी कम, ई ज्यादा तो ई भी ज्यादा। ठीक है, किस माध्यम में तापमान बढ़ाने से ध्वनि की चाल में प्रॉपर बच्चों घटती है तुम्हारा, देख लो भैया, किसी माध्यम में ताप बढ़ाने से ध्वनि की चाल में क्या तुम्हारा ध्वनि की चाल घट जाएगी, ताप बढ़ा देंगे तुम्हारा। ठीक है, ये थोड़ा सा कंफ्यूजन जो वाला चीज होता है तुम्हारा, ताप बढ़ा देंगे तो ध्वनि घट जाएगी। तुम्हें जो गर्मी मौसम थोड़ा सा क्या होगा तुम्हारा
गर्मी में मौसम थोड़ा सा कम सुनाई देता है, लेकिन ठंडा के मौसम में तो दूर से भी आवाज सुनाई देता है हमारे ट्रेन का, छू 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 छू, आता है आवाज, आता ही होगा, नहीं आता तुम्हारा मतलब कन्ना में तुम्हारा भरल है, कुछ नहीं पता क्या भरल है। तरंग दैर्घ्य कैसे मात्रा क्या होगा तुम्हारा मीटर। किसी तरंग में भी तरंग दैर्घ्य डब्ल्यू एम है एन है, तो इसका इसका फॉर्मूला याद कर लेना तुम्हारा, ठीक है। इसका फॉर्मूला क्या तुम्हारा, इसका फॉर्मूला तुम्हारा भी बराबर एन, भी बराबर एन, इसे बोलते हैं लैम्डा। तो तरंग दैर्घ्य जो होता है, तरंग दैर्घ्य जो होता है, तरंग दैर्घ्य बराबर, तरंग दैर्घ्य जो बराबर होता है तुम्हारा, ये तुम्हारा वेग, वेग बराबर होता है तुम्हारा क्या, तुम्हारा क्या, तुम्हारा आवर्ती गुना, ये तो तुम्हारा ये याद कर लो, तुम्हारा और कुछ उपाय नहीं है। और क्या उपाय बोलेंगे अभी तुमको समझाने बैठेंगे तुम्हारा, ठीक है ना। तुम्हारा वेग, तरंग वेग बराबर, देखो वेग, वेग जो होता है ना, वेग, वेग बराबर होता है तुम्हारा क्या, वेग बराबर होता है तुम्हारा क्या, दूरी बटा समय, दूरी बटा समय, ठीक है। अब दूरी क्या है तुम्हारा, देख लो भैया, तुम्हारा तरंग दैर्घ्य दूरी है तुम्हारा, तो वेग मान ली भी, और दूरी मान ली है लैम्डा, यहाँ लैम्डा डाल ली तुम्हारा। और समय, समय को, समय किसका उल्टा है, तुम्हारा आवर्ती उल्टा है, तो समय आवर्ती उल्टा है, मतलब यहाँ नीचे लिखने की जगह तुम्हारा उसको ऊपर लिखेंगे, तो ये होगा एन, एन लैम्डा, वही लिखा हुआ है तुम्हारा, एन लैम्डा लिखा हुआ है। अब देख लो तुम्हारा क्या होगा, तुम्हारा आवर्तकाल, वेग तरंग है आवर्तकाल में, तो क्या होगा तुम्हारा भी बराबर लैम्डा बटा टी, लैम्डा बटा टी, कौन ऑप्शन नंबर का दिख रहा है, बी नंबर में दिख रहा है। ये सब तुम्हारा पढ़ने वाला चीज था, तो पढ़े कि नहीं पढ़े हो तुम लोग, नहीं पढ़े हो, कोई दिक्कत नहीं है, क्लास 10 में सब पढ़ेंगे। तरंग का आवर्तकाल टी है और फ्रीक्वेंसी टी के समान क्या होगा, तो एक दूसरे को उल्टा होता है तुम्हारा, एक दूसरे को उल्टा, टी बराबर एक बटा एफ, चाहे एफ बराबर एक बटा टी, तो कौन सा कहाँ दिख रहा है ऑप्शन, ऑप्शन नंबर बी दिख रहा होगा तुम्हारा। अनुदैर्घ्य तरंग में के संपीड़न बाद में विरलन के बीच की दूरी कितना तुम्हारा, अरंग तो अनुदैर्घ्य तरंग में एक संपीड़न तथा एक एक उसके बाद एक वाले विरलन के बीच की दूरी कितना तुम्हारा, क्या होता तुम्हारा, क्या होता तुम्हारा, क्या होता तुम्हारा, क्या होता तुम्हारा, लैम्डा बटा टू, लैम्डा बटा टू होगा तुम्हारा, लैम्डा बटा टू होगा तुम्हारा, ठीक है। एक तुम्हारा ले लेंगे तुम्हारा संपीड़न, और फिर एक ले लेंगे विरलन, ठीक है। तो एक तुम्हारा एक संपीड़न के बाद वाले विरलन के बीच की दूरी, दोनों के बीच की दूरी कितना होगा तुम्हारा, अब डबल कर देता होता तुम्हारा क्या, लैम्डा, लेकिन लैम्डा बटा टू होगा, इसमें ऑप्शन याद करना तुम्हारा। एक बात करेगा तो क्रमगत बात करेगा तो लैम्डा रहेगा, क्रमगत बात नहीं करे सिर्फ तुम्हारा एकक संपीड़न वाले बात को देखो तुम्हारा लैम्डा बटा टू होगा। आवर्ती और आवर्तकाल का गुणनफल क्या तुम्हारा, गुणनफल क्या होगा तुम्हारा, गुणनफल हो जाएगा तुम्हारा क्या, एक हो जाएगा तुम्हारा। आवर्ती और आवर्तकाल का तुम्हारा दोनों सेम ही होता है तुम्हारा, खाली उल्टा होता तुम्हारा, तो तुम ही सोचो दोनों उल्ट सेम है और उल्टा है, तो मान के चलो दो, और दो को उल्टा एक बटा दो काट देंगे तो एक ही ना आएगा, वही एक होता है तुम्हारा। नींद में से किसका ध्वनि की तरफता अधिक होता है तुम्हारा, ध्वनि की तरफता अधिक किसका होता है तुम्हारा, तो सबसे ज्यादा गिटार का है ना, गिटार बहुत लंबा दूर तक पहुंच जाएगा तुम्हारा। तरंग का कौन सा गुण प्रबलता का निर्धारण, प्रबलता कौन निर्धारण करता है, प्रबलता, प्रबलता का कौन निर्धारण करेगा तुम्हारा आयाम, क्या तुम्हारा आयाम, याद है। बोले तो तुम्हारा तारकता, तारकता का निर्धारण करता है तुम्हारा आवर्ती, तारकता, और यहाँ प्रबलता को आयाम, क्लियर है। तारकता कौन करेगा तुम्हारा, तारकता को आवर्ती, तरफता को आवर्ती बोले, वाह वाह, यहाँ वाह याद रहेगा तुम्हारा। एकल आवृत्ति का ध्वनि को कहते हैं, एकल आवृत्ति ध्वनि को कहते हैं तुम्हारा, एकल आवृत्ति को टोन कहते हैं तुम्हारा। आप प्रिय ध्वनि का तुम्हारा शोर, क्या तुम्हारा शोर बोलेंगे। प्रतिध्वनि का तुम्हारा, प्रतिध्वनि का बोलेंगे ध्वनि का परिवर्तन, प्रतिध्वनि मतलब ध्वनि का परिवर्तन। प्रतिध्वनि सुनने के लिए ध्वनि स्रोतों तथा स्रोतों एवं स्रोतों के बीच में न्यूनतम दूरी कितना तुम्हारा, प्रतिध्वनि सुनने के लिए अगर तुम्हें प्रतिध्वनि सुनना है तो कितने तुम्हारा मीटर रहना, 17.2 मीटर दूर रहना पड़ेगा। ध्वनि के बहुलक परिवर्तन का उपयोग कब होते हैं, किसमें होता है तुम्हारा, किसमें होता है तुम्हारा, इनमें से सबसे मेगाफोन में भी होता है तुम्हारा, कंतुर में होता है तुम्हारा, लाउड स्पीकर सब में क्या तुम्हारा भाई, क्या करता है तुम्हारा, इसमें बहु बहु परिवर्तन करवाता है, बहुत परिवर्तन करता है, इसलिए इतना लाउड सुनाई देता है। दो ध्वनि को स्पष्ट सुने जाने के लिए आवश्यकता कितने न्यूनतम समय अंतराल होना चाहिए। दो ध्वनि को अगर अच्छा सुनना चाहते हो तो कितना समय के बीच में होना चाहिए, डिफरेंस कितना होना चाहिए, 0.1 सेकंड, 0.1 सेकंड, तभी होगा तुम्हारा अंतर, पता चलेगा, ठीक है। पता चला ध्वनि कितना लंबा है यार, ज्यादा लंबा नहीं है, खत्म कर देंगे तुरंत, फीस खत्म हो जाएगा, तो फीस थोड़ा होता है। सामान्य मनुष्य के कानों के लिए श्रोता का पारस कितना, श्रोता का पारस कितना होगा तुम्हारा, 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज के बीच में होगा तुम्हारा, ठीक है ना, जो मनुष्य सुन सके। मानव सरव के कर्ण पारस की ऊपरी आवृत्ता सीमा लगभग कितनी है तुम्हारा, तो लगभग सॉरी सीमा, ऊपरी सीमा, ठीक है ना, 20 किलो हर्ट्ज, 20 किलो हर्ट्ज की बात कर रहे हैं, ठीक है। किलो, किलो मतलब क्या तुम्हारा, इसमें तुम्हारा 3 जीरो लटका है, 1 2 3 जीरो लटका है, वही 20,000 हर्ट्ज होगा तुम्हारा, ठीक है। 20,000 हर्ट्ज से अधिक आवृत्ति वाली ध्वनि का मतलब 20,000 अधिक हो जाए तो उसे बोलते हैं क्या तुम्हारा, उसे बोलते हैं परासरव, परा मेरा परा कान से परा सुन नहीं पाएंगे। अब 20 से कम हो तो क्या बोलेंगे तुम्हारा अवसरव, आप तो सुन नहीं पाएंगे, बड़ी कम हो, अब अबे चिल्लान बे ना सुन पा रहे भैया, तो 20 से कम रहेगा तो बोलेंगे अवसरव, और जब बेसी रहेगा तो परासरव। ध्वनि संचित हो सकती है किसमें, हो सकती है तुम्हारा ठोस गैस सब में हो सकती है, ध्वनि सब में चल सकती है। ध्वनि किसमें संचित नहीं हो सकती, किसमें नहीं हो सकती, निवात में नहीं हो सकती तुम्हारा। ध्वनि किस माध्यम में गमन करती, किस गमन करती, सब में गमन करती है तुम्हारा, ठीक है। निम्न में से किस माध्यम में ध्वनि सबसे अधिक चलती है, ठोस में ज्यादा चलेगी, ठोस, ठोस कहाँ है बेटा, ठोस कहाँ है, ठोस लोहा है,
ठीक है। ध्वनि का वेग सबसे सबसे अधिक किसमें तुम्हारा कोई ठोस चीज में, ठोस में तुम्हारा ठोस यहाँ ए नंबर होगा। निम्न में से माध्यम बेटा ध्वनि ठोस में जल्दी जल्दी चले, क्यों? क्योंकि पास पास रहेगा ठोस। तुम ही सोचो भीड़ भाड़ एरिया में ठेला ठेली ज्यादा अच्छा होगा, ठेला ठेली ज्यादा अच्छा का असेंबली में लगते होगा, ठेला ठेली करते हुए सब गिर जाता है धन 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 धन। लेकिन बेटा अब तू मेरे घर में, हम तेरा घर में, तुमको ठेले, अब ठेलाओगे तुम? नहीं ठेलाओगे। ठेलाओ क्या? नहीं ठेलाओगे। ध्वनि तो क्या होगा तुम्हारा सबसे ज्यादा अधिक किसमें होगा तुम्हारा? स्टील में। वायु में ध्वनि के चाल 0 डिग्री पर क्या होता है तुम्हारा? क्या होता है तुम्हारा? याद कर लो, 332 मीटर पर सेकंड। निवार्त में ध्वनि का वेग कितना? निवार्त में ध्वनि का वेग कितना होगा तुम्हारा बेटा? शून्य होता है, शून्य। ध्वनि का वेग किसमें सबसे कम होता है? गैस में। गैस में होगा तुम्हारा, इसमें तो जीरो होगा, सबसे कम बोला गैस में होगा। ताप बढ़ाने पे ध्वनि क्या होता है तुम्हारा? ताप बढ़ाने से ध्वनि क्या तुम्हारा? ध्वनि कम हो जाता है तुम्हारा, कम हो जाता है तुम्हारा। अच्छा ध्वनि बढ़ जाता है, ध्वनि का वेग बढ़ेगा लेकिन ध्वनि का क्वालिटी कम हो जाता है तुम्हारा। वेग तो बढ़ेगा। आर्द्रता बढ़ाने पर ध्वनि का वेग क्या होता है तुम्हारा? आर्द्रता बढ़ाने पर ध्वनि का वेग क्या तुम्हारा बढ़ता है। रडार किस सिद्धांत पे काम कर रहा है? रडार किस सिद्धांत पे काम करेगा तुम्हारा? परासरब। परासरब मतलब 20,000 हर्ट्ज से 12 क्या है ना, रडार काम करता है तुम्हारा। ठीक है, आगे देखो रडार। चलो रडार नहीं बताएंगे अभी। किसी दिए गए माध्यम एक ध्वनि तरंग आवृत्ति 220 हर्ट्ज है, वेग का 40 हर्ट्ज से इस तरंग दैर्घ्य निकालिए। बेटा इसमें तुम कुछ नहीं करना, इसको दोनों को भाग करना आपस में। तरंग दैर्घ्य बोला ना, लैम्डा बराबर क्या बोला तुम? वेग। तो वेग बराबर तुमको कुछ बोला, वेग बराबर क्या तुम्हारा? आवृत्ति बोले थे ना। तो वेग बराबर बोले थे, देखो यहाँ देखो v बराबर एन लैम्डा। लैम्डा पूछ रहा है तुम्हारा, भागा करना। बी कितना तुम्हारा? बी कितना तुम्हारा? 440। और नीचे कितना तुम्हारा? 220। दो बार करिएगा 2 मीटर। ठीक है। क्रमिक संपीड़न विलयन की दूरी 5 है, तरंग दैर्घ्य कितना होगा? क्रमिक क्रमिक संपीड़न विलयन की दूरी 5 है, तो तरंग दैर्घ्य क्या होगा? 5 + 5 कितना होगा तुम्हारा? 10 न्यूटन का तुम्हारा ऑप्शन में बी में। एक तरंग दैर्घ्य आवृत्ति 100 हर्ट्ज है, तो आवर्तकाल कितना होगा तुम्हारा? उल्टा कर देना है, 1/100, इसको उल्टा कर देना है। कितना होगा? 0.001। कहाँ दिख रहा है तुम्हारा? यहाँ दिख रहा है तुम्हारा। एक तरंग का आवर्तकाल का मान इतना है, तो आवर्ती कितना होगा तुम्हारा? इसका भी उड़ा दो, 0.001 में उड़ा दो। कितना होगा तुम्हारा? 3 0, मतलब 1/100। 1/100 कहाँ दिख रहा है तुम्हारा? 1/100 कहाँ दिख रहा है? कहाँ दिख रहा है? देखा आवर्तकाल बोला, आवर्तकाल में आवर्ती। आवर्ती आवर्ती आवर्ती, अब इसको उल्टा करेंगे ना, ये तो इसी को लिखे हैं, अब इसको उल्टा करेंगे कितना होगा? 100 का दिख रहा है तुम्हारा, बी नंबर हो जाएगा तुम्हारा। इसलिए तुम्हारा होता है फिजिक्स स्वाहा, आपको आते हैं केमिस्ट्री में। ठीक है, फिजिक्स स्वाहा हो गया, फिजिक्स स्वाहा हो गया, सबसे हार्ड चीज स्वाहा हो गया। ठीक है। 40 क्वेश्चन में तुम्हारा लगभग तुम्हारा 13 क्वेश्चन तुम्हारा फिजिक्स होगा, तो 13 क्वेश्चन के लिए इतना टाइम देना पड़ेगा। बाकी दो चीज के लिए बहुत कम टाइम देना, लेकिन इसके लिए टाइम देना पड़ेगा, इसमें बनाना पड़ता है, वो सब दोनों बनाना नहीं पड़ेगा। वो एक घंटे में दोनों निपटा देंगे। इसमें तुम्हारा लग गया होगा तुम्हारा लगभग 1.5 घंटा लग गया, और उसमें 1 घंटे में दोनों निपटा देंगे। ठीक है, चलो बाय बाय।